हमारा जो मेन डिस्कशन थी वो थी जो बेसिक के अंदर पहले हमारी जो शुरुआत थी वो थी 5 एलिमेंट के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि 5 एलिमेंट के हिसाब से बैलेंस कभी भी नहीं होता। तो कुछ लोग इसमें फ्रेशर जुड़े हैं जिनको ये नहीं पता कि भी क्यों नहीं होता। मैं एक दो 4 मिनट लगाऊंगा इसके ऊपर ताकि आपको ये छोटा सा जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 एलिमेंट के अंदर जैसे ये 16 जोन बनाए गए हैं, ये जो 16 जोन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। 16 जोन का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। जो ये 4 जोन वाटर एलिमेंट के अंदर बोले गए हैं, ठीक है जी। ये बोले गए कि अगर ये जोन कटा हुआ हो तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, पीछे का जोन, ये जो स्पेस एलिमेंट है इसमें भी 4 जोन आते हैं, इसको ऐड कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा। मगर मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ब्लू है, ये कहते हैं कि ये तो सेल्फ का कलर दे दो, ब्लू दे दो तब भी चलेगी बात। ब्लू ऐड कर दिया तो इसमें 3 बातें हैं। आपने अगर लाइट ब्लू कर दिया, यानी कि आसमानी कलर कहते हैं जिसे, ठीक है। अगर आसमानी कर दिया तो चंद्रमा एक्टिवेट कर दिया यहाँ पर। अगर आपने नॉर्मल ब्लू जो कर दिया तो शनि एक्टिवेट कर दिया, और नेवी ब्लू कर दिया तो राहु एक्टिवेट कर दिया। तो इसलिए उस पर्पज से भी लॉस प्रॉफिट आप समझ सकते हो। एस्ट्रो वास्तु इसीलिए सबने शुरू किया है क्योंकि किसी को भी इस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहे थे, और 100 में से 1-2 घर में तो तुक्का वैसे भी लग जाता है। अगर आप बुरा मत मानना, वैसे भी जर्नल में भी एक किसी को खाली गिलास भी ला के रख के दे दोगे ना, कहोगे ना इसमें भी जादू है, 100 में से 1 घर तो वो भी मान लेगा हाँ यार इसमें जादू है, ठीक है जी। और वहां पे करिश्मा हो भी जाता है, ठीक है। नंबर 1। फिर उसको बोला गया इसके अंदर कि इसको घटाने बढ़ाने से, भाई बड़ा हुआ जोन है जैसे नॉर्थ, तो इसको ग्रीन लगा दो। ग्रीन लगा दिया तो आपने यहाँ पे बुध वैसे ही, मतलब बड़ा हुआ मिस बुध वैसे ही प्लेस कर दिया, ठीक है जी। तो घटे हुए बड़े में आगे और पीछे की कैलकुलेशन है, भाई घटा हुआ हो तो पीछे का, बड़ा हुआ हो तो आगे का, यानी कि किसी चीज को रोकना हो तो आगे वाली चीज रोक सकती है, ठीक है जी। और किसी चीज को धक्का देना हो, मतलब आगे करना हो, पुश करना हो, तो पीछे वाली कर सकती है। ये वो कैलकुलेशन है, और कोई इसमें कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है। नंबर 1 बात। तो मैं जो ये कॉन्सेप्ट बताया था ये 8 का है। जैसे आप इसमें एंट्री देखो कौन कौन सी आ रही है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ की, देखो नॉर्थ के अंदर एंट्री कौन कौन सी आई है, N3, N4, N5, N6। नॉर्थ का मतलब बुध, मरकरी, ठीक है जी। उसके बाद जुपिटर, देखो N7, N8, E1, E2, नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे ही देखोगे आप ध्यान से। फिर यहाँ पर ईस्ट की एंट्री, ये चार जो एंट्री है यहाँ पे आ गई। 4 यानी कि 8 चौके 32, जो 32 द्वार है वो 8 प्लेनेट में डिवाइड हो गए। अब रह गया हमारा केतु। केतु है हमारा सेंटर के अंदर, ये सेंटर, ठीक है जी। इसके अंदर 9 प्लेनेट हैं। जो हमारी प्राचीन प्रथा चलती आई है वो 9 प्लेनेट, 9 ग्रह के हिसाब से चलती आई है, ना कि 16 जोन के हिसाब से कोई डायरेक्शन होती है। 16 जोन के हिसाब से ना तो कोई डायरेक्शन होती, और ना ही, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, एल्युमिनियम ना तो किसी जोन का एलिमेंट होता, ना ही स्टील। स्टील को आए हुए, एसएस को आए हुए कितना टाइम हुआ है? आप लोग अपनी लाइफ के थोड़ा सा पीछे जाओ एक बार, ठीक है, और जाकर के देखो कि स्टील को आए हुए और एल्युमिनियम को आए हुए कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए। और ब्रास, ठीक है, यानी कि पीतल, ठीक है जी। पहले कांसी के बर्तन होते थे, पीतल के होते थे, तांबे के बर्तन होते थे, लोहे के होते थे। ये प्राचीन टाइम से चलते आ रहे हैं, पुराने टाइम से, ठीक है। तो हम उसी विधि को फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि जो ये वास्तु है ये आज का मॉडर्न वास्तु नहीं है, ये पुराने टाइम से चलता आया है। पुराने टाइम से वास्तु आज का नहीं है, हजारों वर्ष पूर्व से चलता आया हुआ है, ठीक है ना जी। आज भी काढ़े पिए जाते हैं, देसी दवाइयां ली जाती हैं, क्या उनसे आराम नहीं आता? कुछ चीजें मैं डिस्कशन नहीं करता, मेडिकली कर नहीं सकता, मजबूरी है मेरी। अगर मैं बताऊं तो इस बात के ऊपर, यानी कि कुछ जो साइंटिफिक कारण है मेडिसिन का, देसी दवाइयों में, आज भी सिर्फ सक्सेस उसी के अंदर है, कुछ चीजों के अंदर, मतलब कुछ बीमारियों में पर्टिकुलर, जो कि हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल रखती हैं, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट था। अगर आप कोऑपरेट करो तो मैं सोच रहा हूं अनम्यूट करके, उससे क्या होगा, ताकि आप लोगों को ज्ञान मिले। ये जो हमारा परिवार हमने जो बनाया है, ये बनाया है नए लोगों को जोड़ करके एक परिवार बनाना, यानी कि एक सबको ज्ञान बांटना, ठीक है जी।
मैं चाहता हूं एक चीज भी आपके काम की हो। आप जितने समझदार हो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं चाहता हूं कि जितनी भी, अगर आपके हाथ में एक काम की चीज भी लग जाए तो वो भी बहुत काम आएगी, क्योंकि टाइम पे सुई ने ही अपना काम करना है, तलवार नहीं काम करेगी वहां पर। सुई ने ही अपना काम करना है। अगर जो टांका लगाना है, तलवार कभी नहीं लगा सकती, सुई ही लगाएगी। तो मेरा मतलब कहने का ये है, अगर कोई काम की बात आपके काम आती है, चाहे आप भले कितने इंटेलिजेंट हो, कितने ही समझदार क्यों ना हो, अगर एक मेरी कोई बात आपके समझ में आ जाए और उससे काम बन जाए, मैं कह रहा हूं बहुत लक्की मैं भी और आप भी, कि भी कोई ना कोई बात समझ में आई है। तो एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूं, ये हमारा इसके बाद फिर डायरेक्ट एकदम चार्ट लगेगा। मैं आपको एक बार चार्ट भी लगा देता हूं, दिखा देता हूं मैं चार्ट कैसा होता है, भाई किस पे हम काम करते हैं मेन। आप जिस पे मर्जी कर सकते हो, मगर हम इस चार्ट पे काम करते हैं। मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूं आप सबको। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अब टोटल। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही नीरज जी, एक बार नेटवर्क में आओ, कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही। सर। अब आ रही है सर आवाज? हाँ, अब आ रही है आवाज सर? एक बार नेटवर्क में आओ नीरज जी, आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आप एक बार बाद में डिस्कशन कर लेंगे। आप देखो, मेरे ख्याल से आपको सबको मेरी फोटो नजर आ गई होगी, वीडियो सर आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर एक 15-20 मिनट का कंटिन्यू सेशन ले लीजिए, उसके बाद अनम्यूट कीजिए, सो दैट हमारे पास भी कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे पूछने के लिए। वो बीच में अनम्यूट करने से नुकसान ही होगा। नहीं नहीं, बीच में नहीं, मतलब मैं ये चार्ट शुरू कर रहा हूँ, मैं ये कहने के लिए अनम्यूट किया है। अब ये चार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये चार्ट है जी, ये चार्ट जो हमने बनाया है वो बनाया है किस्मत सॉफ्टवेयर पे, जो कि बॉम्बे की कंपनी का है, ठीक है जी। किस्मत 2018 बॉम्बे में ओपन मिलता है, कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन भी ले सकता है, ठीक है जी। अमेजोन वगैरह पे सब पे पड़ा है ये। इसके अंदर सूक्ष्म दशा का लॉजिक होता है, वो थोड़ा सा उनसे बात कर लेना। आप इसे अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सब कुछ सेटिंग किया हुआ है, अपना नाम वाम कोई भी आदमी लगाना चाहे, गणपति जी की लगा सकता है, माता की, साईं बाबा की, जिसकी मर्जी लगा सकता है। तो ये ऐसे डिजाइन के हिसाब से सारा दिखाता है, नक्षत्र वगैरह, टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, कौन से नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो ये सब कुछ दिखाता है। जो चार्ट के बारे में डिस्कस किया था वो केपी लगन चार्ट है और केपी कस्पल चार्ट है, ठीक है जी। जब ये मैंने प्रश्न कुंडली लगाई थी, आप देखो ज्यादा टाइम की नहीं है, ये 15 तारीख को लगाई थी मैंने प्रश्न कुंडली, 15/9/2020 को, ठीक है जी। रात को 8 बजे की दिल्ली की प्रश्न कुंडली लगाई थी। कोई ट्रांजिट चेक कर रहा था मैं उस टाइम, क्या ट्रांजिट चल रहे हैं, ठीक है जी। उस टाइम जो है ये देखो आप, मून केतु में है, यानी कि मूल नक्षत्र। मैंने आपको एक बात बताई थी, मेरे ख्याल से शायद ये रह गया बेसिक में हमारा, कि भाई शायद रह गया है, एक बार इसको मैं दोहरा देता हूं। अगर चंद्रमा केतु और बुध के नक्षत्र में होगा तो बच्चा मूलों में पैदा होगा, जिसे गंडमूल बोलते हैं। ये लिख लो, एक बार नोट कर लो, ये रह गई थी हमारी बात। अगर केतु और बुध के नक्षत्र में बच्चा पैदा होगा तो उसका क्या होगा, वो बच्चा जो है गंडमूलों में पैदा होगा। आपने सुना होगा मूलों में बच्चा। अब देखो, हम इसी की बात करते हैं, चार्ट की, चांस की बात है, चलो लग गया लकवाई चार्ट। अब हम इसकी बात करते हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझना, बड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है ये। देखो ये क्या हुआ, मैंने बोला ना, मून देखो केतु के नक्षत्र में, आप चेक करो इसको एक बार, 1 मिनट। ये देखो आप, मून किसमें, मून है केतु के नक्षत्र में। ये देखो स्टार लॉर्ड केतु। अब केतु कहां पे बैठा है, देखो केतु इस चार्ट में 2 घर का रिजल्ट देगा। एक तो यहां बैठा है, ये देखो 9वें घर में, और एक कहां बैठा है, 8वें घर में। इसका मतलब पता क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ पिता को दिक्कत देगा ये बच्चा इस टाइम का पैदा हुआ और इन लॉज को भी उल्टा टांग के रखेगा ये बच्चा इस टाइम का पैदा हुआ। अभी किसी ने कमेंट किया था मेरे यूट्यूब पे चैनल पे, कमेंट किया था कि भाई जैसे मैंने कहा था ना कि भी बुध जो अगर 8वें घर में बैठा हो तो वो बंदा मतलब जो है खत्म हो जाता है। कह रहे जी 10 जो प्रीमियम यानी कि जो ब्रांड है इंडिया के या वर्ल्ड के उसमें से 10 में से 1 का नंबर आता है जिसका बुध 8वें घर में बैठा हो। तो मैंने उस पर्सन को जवाब भी दिया था और आपको भी बता देता हूं, क्योंकि ऐसे ना चैलेंज करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे लाइफ में। जी राम की और रावण की जन्मपत्री एक मतलब राशि नाम एक था। अरे भैया खाली एक राशि नाम ही कुछ होता है क्या? ट्विंस जो पैदा होते हैं ना उसके अंदर भी फर्क हो जाता है। मैं आपको एक बात और बताता हूं इसके अंदर क्या फर्क है कि जो उसने जवाब मांगा कि 8वें का बुध अगर बली होके बैठ जाए, बली का मतलब पता क्या होता है? उच्च का होके बैठ जाए या अपने घर में बैठ जाए, तब वो इंसान को उल्टा टांग देता है। मतलब इस बात की मेरी गारंटी है, अपना चार्ट चेक कर सकते हो। डिटेलिंग मैं इस पे नहीं बता सकता, कुछ मेरी मजबूरी है, वो ऑफलाइन के अंदर बताएंगे। ऑफलाइन का मतलब ये भी फ्री है और ऑफलाइन भी फ्री रहेगा हमारा। जब भी ऑफलाइन जो भी गवर्नमेंट्स की टर्म्स कंडीशन आ जाएंगी उनको फॉलो करते हुए हम ऑफलाइन जो क्लास रखेंगे वो भी फ्री रहेगी और ये भी फ्री है। ठीक है जी, आप जैसा मर्जी कमरा लो, जैसे मर्जी कहीं भी रहो, वो आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। मेरा मतलब कहने का ये है। अब इसमें क्या हुआ, पिता को दिक्कत क्यों देगा? 9वां ग्रह किस चीज का है? पिता का। ठीक है जी। उसके बाद देखो गुरु अपने घर में बैठा है उस टाइम, यहाँ पर उस टाइम यानी कि पर्टिकुलर उस टाइम 8 बजे शाम रात को जो 8 बजे का इवनिंग का टाइम है, ये उस टाइम जुपिटर। अब केतु है। अब जुपिटर मतलब यानी कि गुरु को भी तकलीफ देगा। कॉलेज में जाएगा तब वहां तकलीफ देगा। ठीक है जी। विदेश जाएगा तब इसको तकलीफ होगी। मतलब ऐसे। अब मैं बताता हूं केतु और बुध में क्या फर्क है। बुध क्या है? कारोबार खत्म कर देता है। केतु जान ले लेता है, डेथ। यानी कि क्या होगा? पिता के लिए घातक। जैसे इसका जन्मदिन आएगा या तो इसकी पूजा पाठ करवा लो गंडमूलों की, नहीं तो बहुत नुकसान है इसका। उसके बाद इन लॉज के लिए दिक्कत 8वें घर में। यहाँ पे देखो कस्पल चार्ट में यहाँ पे आके बैठ गया। अब कहोगे इसमें यहाँ पे बैठा, इसमें यहाँ पे कैसे चला गया? जर्नली सबको पता भी है। अब इसकी डिग्री चेक कर लो आप। अगर इस प्लेनेट की डिग्री चेक करोगे केतु की, केतु देखो कितनी डिग्री का है? 0029। कितना है? 0029। इसका मतलब क्या हुआ? ये इस घर में से उठ के इसमें चला गया डिग्री के चक्कर में। यानी कि डिग्री कम है तो आगे नहीं जा पाया, ये इसी में रह गया। ये देखो ये लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें मंगल की, मंगल 1 2 4 7 8 12 जो हम मांगलिक देखेंगे, ध्यान से समझना, मांगलिक हम इस चार्ट से देखेंगे ना कि इस चार्ट से। अब 1 में देखो मंगल अपने घर में है तो मंगल क्या है? पावरफुल। तो अब इसको मांगलिक नहीं मानेंगे। मंगल अपने घर में बैठा हो, ये कुछ चीजें ना बेसिक में रह गई। तो इसके अंदर जैसे मांगलिक की बात करें, मैं बता ही देता हूं इस चार्ट के ऊपर। मंगल 1 2 4 7 8 12 अगर मंगल बैठा हो, कहते हैं ना मांगलिक है, तो मंगल हमेशा 8वें घर का खतरनाक होता है। किसका? जो 8th हाउस में बैठता है। अदरवाइज कहीं पर भी बैठा हो कोई नुकसान नहीं देगा मंगल। अगर लगन में मंगल बैठा होगा, जैसे इसमें बैठा है अपने घर में, तो वो बंदा अग्रेसिव होगा, गुस्से वाला होगा। ठीक है जी, ऐसे कहेंगे। दूसरे में बैठा होगा तो फैमिली के साथ, यानी कि अपनी फैमिली में गुस्सा करेगा वो बंदा। 3rd में होगा पड़ोसी के साथ और छोटे बहन भाई के ऊपर गुस्सा करेगा। 4th में होगा तो मदर के ऊपर गुस्सा करेगा। 5th में होगा लव एंड अफेयर जैसे बोलते हैं, अपने अफेयर में दिक्कत करेगा और अपने बच्चे के साथ गुस्सा करेगा। 6th में होगा तो मौसा मौसी मामा मामी, ठीक है जी, और चाचा चाची, मतलब इन सबको जो अपने मतलब नौकर वगैरह हैं, ठीक है, कर्मचारी हैं, उनको सबको गुस्सा करेगा। मतलब और तो और अगर बाय द वे जैसे कंपटीशन का भी होता है छठा, अगर कहीं पे कंपटीशन में भी जाएगा वहां पर भी अग्रेसिव रहेगा वो। 7वां होगा अपना लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के ऊपर गुस्सा करेगा, इसलिए उसका मांगलिक होना नुकसानदेह नहीं है। 8वें में होगा तो डेथ, यानी कि पार्टनर की डेथ।
अब वो 8वें का मंगल करवाता है। 9 का होगा पिता को गुस्सा करेगा, गुरु को गुस्सा करेगा, गुरु से बिगाड़ लेगा, कॉलेज में बिगाड़ लेगा। 10वां होगा बॉस के साथ गुस्सा करेगा। ठीक है जी, अपने जो साथ में काम करने वाले मेंबर्स बैठे होते हैं, ऑफिस में हो, कहीं जॉब कर रहा हो, बैंक में हो, कहीं पे भी हो, वहां पे गुस्सा करेगा। 11 यानी 11वें में हो तो बड़े बहन भाइयों पे गुस्सा करेगा, दोस्तों पे गुस्सा करेगा। ठीक है जी, और अगर 12वें पे होगा तो 12वें में कहीं भी हॉस्पिटल में हो, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, कुछ भी करना हो, वहां गुस्सा करेगा। तो ये है 12वें का। सिर्फ नुकसान क्या करता है? 8वें का नुकसान। और 12वें का मंगल अपने पार्टनर से दूर कर देता है। गुस्सा नहीं करेगा, वो सिर्फ दूर कर देगा, यानी कि बात करना भी पसंद नहीं करेगा पार्टनर अपने लाइफ पार्टनर से। ये है मंगल का काम। उसके बाद अगर सूर्य नीच का हो तुला राशि में, जैसे सूर्य 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तुला राशि में रहता है। ठीक है जी, तुला मतलब 7 के अंदर। जैसे ये देखो आप, मैं आपको दिखाता हूं, ये है 7 नंबर। अगर सूर्य यहां पे आके बैठ जाए, ठीक है जी, सूर्य यहां पे आके बैठ जाए तो उसका मतलब क्या हुआ? तो वो हम ये कहेंगे कि वो मतलब जो है तुला राशि में नीच का चला गया। तो उससे क्या होगा? ये कार्तिक दोष लग जाता है, तो हमें कार्तिक पूजा करवानी होती है। देखो मैं जो आप लोगों को ये बता रहा हूं, होना क्या है, करना क्या है, लेकिन जो ये प्राचीन टाइम से बातें चलती आ रही हैं, जिनके ऊपर रिसर्च करी कि आज तक वही सही है। मैं आपके इसके अंदर ना इसी फॉर्मूले में मैं आपको केपी में दिक्कत निकाल के दिखाऊंगा कि केपी वर्क कहाँ पे नहीं करती और कहाँ पे करती है। सिर्फ केपी यहां तक तो ठीक है कि जो डिग्री के हिसाब से, जैसे डिग्री के हिसाब से प्लेनेट की पोजीशन कस्पल चार्ट में आ गई। ठीक है जी, ये हमारे साथ घटना घटती हैं। कई बार क्या होता है इसका, जैसे इसमें प्लेनेट है, देखो अब यहां से सूर्य है, 6ठे में चला गया है। देखो इसमें सूर्य है, उठ के 6th में चला गया, 6ठे में। नंबर 5 है मगर घर 6ठा है। आप ये देखोगे कुछ चीजें, जैसे राहु है, देखो राहु यहाँ पे किस में बैठा है? 2nd में। और यहाँ पे कहाँ बैठा है राहु? देखो 3rd में। ठीक है, तो आप ये चीज नोट करना। कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको इसमें चेंज मिलेंगी। ठीक है जी, अब देखो केतु इसमें किसमें है? 9 में। इसमें कहाँ पे रह गया? 8 में। तो ये चीजें नोट करने वाली हैं। इससे क्या होगा कि भाई प्लैनेट्स का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ केपी के अंदर है। ये चीज केपी की काम की है। जो चीज काम की है वो पकड़ लो, अदरवाइज दूसरी छोड़ दो। अब केपी ये कहता है, देखो मैं आपको पहले बेसिक चीजें बता देता हूं। केपी ये कहता है कि केतु अगर 8, 9, 10 दे रहा है, तो यानी कि केतु 8 में बैठ के 9 और 10 का रिजल्ट दे रहा है। ठीक है जी, और अपने नक्षत्र में है केतु, तो यानी कि पावरफुल हो गया। देखो केतु 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 केतु, देखो सब लोड, सब स्टार लोड, यानी कि कितना पावरफुल हो गया केतु। देखो आप, यानी कि इस टाइम का पैदा हुआ बच्चा बड़ा खतरनाक वाला काम हो गया। देखो ये देखो आप ध्यान से देखो, केतु 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 है ना, केतु चारों तरफ केतु ही केतु है। तो और इसका देखो ये है सोर्स, ये रिजल्ट, ये लाइन वेरीफाई और ये सपोर्टर। आप इस चीज को नोट करना ध्यान से। मैं आपको ना इसमें मार्क कर देता हूं एक बार और, ये चीजें नोट करने वाली है। देखो ये है सोर्स, ये इंडिपेंडेंट हाउस। इंडिपेंडेंट हाउस भी बताऊंगा मैं आपको क्या है इसका लॉजिक। ये रिजल्ट भाई क्या रिजल्ट प्लेनेट दे रहा है? अपने नक्षत्र लोड का रिजल्ट देता है ना जी। ये देखो आप, ये देखो, ये इसमें 5 चीजें हो गई। जैसे ये तो है सोर्स, ये है सोर्स, ये है इंडिपेंडेंट हाउस। इंडिपेंडेंट हाउस जो होते हैं वो परमानेंट एक्टिवेट होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद रिजल्ट, ठीक है जी, उसके बाद वेरीफाई, यानी कि ये कहता है मैं वेरीफाई कर रहा हूं, ये काम मैं करूंगा। उसके बाद सपोर्टर, सपोर्टर का मतलब ये साथ में लग जाता है उस काम को करवाने में, चाहे बढ़िया हो चाहे वो घटिया हो। नुकसान होना होगा तो बचाने में भी साथ देगा अगर अच्छा होगा। जैसे वीनस है 4, 2, 7 दे रहा है। 4, 2, 7 का मतलब वीनस बैठा कहाँ है? प्लेसमेंट देखो उसकी, वीनस की कहाँ पे है? 4, देखो ये बैठा वीनस, और 2 और 7। अब देखने वाली बात है,
वीनस के घर में कौन बैठ गया? राहु। अब वीनस के हाथ में कुछ नहीं रहा, सब कुछ राहु ने ले लिया। जो रिजल्ट देगा ना अब राहु देगा, ना कि वीनस, क्योंकि राहु केतु जिस घर में बैठ जाएं और जो इनको देख ले, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेना। आज हम इसके ऊपर चर्चा अभी 3-4 बार चलेगी, क्योंकि राहु का क्या क्या क्वालिटी है राहु के अंदर। जो राहु को देख ले, जिस घर में राहु बैठ जाए, ठीक है जी, वो राहु उस पर क्या करता है? अपना कब्जा कर लेता है। उसको उस हिसाब से प्लेनेट को रिजल्ट राहु के हिसाब से देने पड़ते हैं। राहु की चलेगी अब, ना कि वीनस की। वीनस का कोई लॉजिक नहीं है। अब दूसरे घर का और 7वें घर का रिजल्ट कौन देगा? राहु। मगर चौथे का वीनस देगा, 4 का। 4 में जो बैठा है, क्योंकि वहां पर वीनस बैठा है और वहां का लॉर्ड कौन है? बुध। बुध कहां चला गया? 6ठे में। आप देखो यहां से 6th में चला गया, देखो ये बैठा बुध, ये देखो ये बैठा बुध। ठीक है जी। तो इसमें क्या हम क्या देखेंगे? अच्छा, 9 स्टार प्लेनेट, पहले मैं आपको इसकी बेसिक बता देता हूं। 9 स्टार प्लेनेट, 9 स्टार प्लेनेट देखो, जिनके आगे देखो मार्क किया हुआ है, लिखा हुआ है ना 9 स्टार प्लेनेट। देखो कौन सा है? राहु, जुपिटर और मरकरी। आप कहोगे ये कैसे पहचानते हैं? देखो राहु, जुपिटर और मरकरी, क्या इस लाइन में कहीं राहु, जुपिटर, मरकरी आपको नजर आ रहा है? नहीं आएगा। देखो आप, ये होते हैं 9 स्टार प्लेनेट। देखो आप, देखो हाईलाइट भी कर रखा है इनको, ये देखो जुपिटर, मरकरी, जुपिटर। आप देखो इस लाइन में नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये 9 स्टार प्लेनेट हैं, इनकी पावर्स ज्यादा होती है। ज्यादा का मतलब ये क्या करते हैं? ये आपके 24 आवर्स वर्क करते हैं। मान लो 9 स्टार प्लेनेट अगर 7 का के साथ कनेक्ट है और कोई महादशा में 7 नहीं आ रहा, यानी कि शादी, उस बंदे की शादी हो जाती है। ठीक है जी। एजुकेशन नहीं दिखा रहा, हायर एजुकेशन, मगर 9 स्टार प्लेनेट हायर एजुकेशन दिखा रहा है तो वो कर जाएगा। विदेश यात्रा दिखा रहा है, वो हो जाएगी। एक्सीडेंट कोई नहीं दिखा रहा, महादशांतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म, अगर 9 स्टार प्लेनेट दिखा रहा है तो एक्सीडेंट होगा। मगर हम उसको रेमेडीज के साथ कुछ मात्रा में हल कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रयास कर सकते हैं कि हम उसको हल करें। ठीक है ना जी। तो एक बार मैं अनम्यूट कर लेता हूं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है अभी का, थोड़ा सा प्रेशर लगेगा लेकिन समझ में आने लगेगा। हाँ जी सर नमस्कार। सर नमस्कार, चौहान बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर एक चीज जो आपने बताई है कि राहु जो है वो उसे कवर कर लेता है, तो फिर हमें अगर वीनस की महादशा या अंतरदशा चलेगी तो हमें मतलब उस घर के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जैसे जिस घर का रूलर है वो नहीं मिलेंगे। तो वो राहु की महादशा में ही मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, राहु की महादशा में आपको 2 और 7 के रिजल्ट मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। सर ये मरकरी और मार्स के बारे में आप सर जो प्लेनेट पूछ लीजिए, मैं दोबारा सर जो लगन, जैसे आप जो प्लेसमेंट देखते हैं प्लेनेट की, भी मरकरी कहाँ है, मार्स कहाँ है, वो लगन चार्ट में देखते हैं, केपी कप्स चार्ट में देखते हैं? किसकी? राहु केतु की, दोनों में देखते हैं। अच्छा, राहु केतु की दोनों में देखते हैं। सर जो बाकी प्लेनेट्स की जी, उनकी सिर्फ कस्पल में और मंगल वो कब देखते? ये जो चार्ट है ना, मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया था। ठीक है ना जी, आप ग्रुप पे भी इस चीज को मतलब देख सकते हो। वाला सेम चार्ट मैंने ग्रुप पे डाल दिया था। सर मतलब जो लगन चार्ट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं वैल्यू है, क्यों नहीं। मंगल देखना है, सूर्य देखना है। अच्छा, मंगल और सूर्य पर लगन चार्ट से देखेंगे जी। भाई बाकी जो पर्सन मतलब, यानी कि अगर मान लो जिसका कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है अभी, वो म्यूट कर लेना, क्योंकि वॉइस आ रही है पीछे से, फिर मैं रिमूव करता हूँ, फिर उनको गुस्सा आता है, फिर दिक्कत होती है उन सबको। जो यूज मतलब जिनका यूज नहीं है वो म्यूट कर लो, बड़ा सिंपल रहेगा उन लोगों के लिए। जो एक एक करके पूछ लो, मैं आंसर सबका दूंगा, आंसर मैं सबका दूंगा। हाँ जी बोलो।
सर जैसे जो आपका जैसे जो भी प्लेनेट देखते हैं वो लगन चार्ट में देखते हैं, कप्सल चार्ट में देखते हैं जी, प्लेसमेंट हाँ। ऑफ प्लेनेट जी। अभी तो बता के हटाऊं मैंने आपको क्या कहा, राहु केतु दोनों से लिख लो आप। राहु केतु दोनों से, मंगल और सूर्य जो ऊंच नीच का देखते हैं हम, यानी कि ऊंच नीच मीन्स मतलब जो मंगल का मांगलिक और सूर्य का नीच का होने यानी कि कार्तिक दोष, ठीक है। ये हम किससे देखते हैं? ये हम देखते हैं लगन चार्ट से, लगन चार्ट से जी। हाँ। और राहु केतु दोनों से, और बाकी सारे प्लेनेट सिर्फ कस्पल से। कप्सल से, ठीक है हाँ, सर ठीक। सर तीसरे भाग का राहु लगन चार्ट में बैठा है सर, ये अच्छे फल देता है, और केपी में दूसरे भाव में, तो सर क्या कहा जाएगा, ये अच्छे फल देगा या नहीं? नहीं, बात अच्छे, पहली बात तो देखो ध्यान से, पहली बात तो इसका जो मित्र है ना, मित्र मीन्स लगन जो है वो मंगल का है। बात को लॉजिक समझना, मंगल का है, मगर ये अगर कहोगे वैदिक के हिसाब से ये उच्च का होके बैठा है। हाँ जी, मतलब यानी कि बली है, दोनों बार में देखो, दोनों घर में बली है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब बली है तो मतलब ताकत पूरी है इसके अंदर। हाँ अब जी। ये ताकत पूरी है तो ये क्या करेगा, मैं आपको बताता हूं क्या करेगा। कुछ नहीं करना, इसने गलत तरीके से पैसा कमाने का तरीका बताना उस बंदे को। भाई तू अच्छा, गलत तरीके से चल, तू मतलब किसका काम कर, तू कसीनो का काम कर, तो जुआ खेल और जितवाएगा भी। अच्छा सर। जितवाएगा भी। मान लो 100 करोड़ रुपए जितवा भी दिए तो हरवाने में भी देर नहीं लगवाएगा। जब अच्छा हाँ मतलब चाहे वो शराब का काम करवाए, चाहे वो जुआ सट्टे का काम करवाए, चाहे उससे 2 नंबर का कोई भी धंधा करवाएगा जरूर। इस बात की गारंटी है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि राहु है ना। राहु क्या होता है, राहु की जो टेंडेंसी है ना, अगर मैं नाम नहीं ले सकता, मैंने आपको 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, 1 सेकंड। आप सुनो ध्यान से। हाँ जी सर। राहु जितने भी आज टॉप ब्रांड मतलब 2 नंबर ये है ना, चेक कर लेना, राहु मतलब उनका पॉजिटिव है। सर रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ जी, चालू है रिकॉर्डिंग। मतलब ही नहीं होता, 1 मिनट। नहीं रिकॉर्डिंग, ओहो सॉरी, कोई बात नहीं, सही है, बिल्कुल सही, सॉरी वो मैंने ना वो बंद कर दिया, सॉरी, कोई बात नहीं, तो काट देंगे। हाँ जी बोलो। सर आपने जैसे मांगलिक दोष का बताया, जैसे मंगल अगर 8वें घर में होगा तो 8वें घर में अगर उसकी राशि हो तो भी वो खराब। देखो क्या होता है, नुकसान की मात्रा बहुत कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम, मतलब कम का मतलब यानी कि परसेंटेज में रह जाती है। अच्छा, इसमें एक लॉजिक और है, मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हो, ध्यान से लिखना चाहो लिख लो, किसी भी चीज में लिखा नहीं मिलेगा आपको। मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हो, मंगल अपने घर में बैठा हो, मंगल उच्च का होके बैठा हो, मंगल बिल्कुल अस्त अवस्था में हो, ठीक है जी, तो मंगल बृहस्पति के साथ बैठा हो, मंगल को बृहस्पति देख रहा हो, चंद्रमा देख रहा हो, या मंगल चंद्रमा की राशि में बैठा हो, तो बंदा भी मांगलिक नहीं होता। अब देखो कितने, मैं आपको केस बता देता हूं, अगर 100 केस मांगलिक के हैं तो 90 तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। सर लाइक लगन चार्ट में मंगल फर्स्ट हाउस में है, हाँ अपने घर में बैठा है तो मांगलिक नहीं कहलाएगा, और 12th हाउस में नहीं, अपने घर में नहीं है सर वो। फिर वही बात आ गई, आठवीं राशि में, फिर वही बात आ गई, आप किसी का अलग कोई भी चार्ट डिस्कस मत करो अभी। अच्छा सर वैसे बता दीजिए, अगर वो लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस में है और कस्पल में वो 12th हाउस में है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे ये मान लो अगर ये मंगल उठ के अगर यहाँ चला जाए 12 नंबर में, ठीक है ना, तो मंगल यहाँ चला जाए, तो इस चार्ट में चला जाए, तो इसमें यहीं पे रहेगा, तो मांगलिक कहलाएंगे, मतलब वो बंदा मांगलिक कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन मंगल अपने घर में होने की वजह से मंगल कट जाता है 101%। या तो मांगलिक होता है या नहीं होता, ये नहीं है कि अगर कल को कोई बात कहने, नहीं जी ये तो आंशिक मांगलिक है, कोई आंशिक पांशिक नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। सर 8वीं राशि जो है वो अपना होगा अलग होगा? 8वीं राशि कैसे, मतलब फर्स्ट हाउस में 8वीं राशि लिखी हो तो वो अपना घर होगा या उसको अलग माना जाएगा? बताओ, मंगल का अपना है तो आपको बेसिक तो पढ़ा ही आप सबने, 8वीं तो मंगल की हुई, तो फिर क्वेश्चन भी आंसर दोनों चीज आपके पास ही है। ठीक है। तो जैसे आपने राहु का बताया कि राहु जुपिटर मार्स और मरकरी तीनों पे खुद ही रिजल्ट देगा, राहु के रिजल्ट देगा, है ना? हाँ। तो ये अपने भी खुद के भी देंगे?
खुद का रिजल्ट कौन सा होता है? अच्छा ये जुपिटर, नहीं देंगे ना। अच्छा, राहु के कब्जे में आ गए, तभी तो चार्ट के रिजल्ट आते नहीं, तभी तो प्रॉब्लम आती है। मतलब ये तीनों इसके कब्जे में आ गए। हाँ, यानी कि अब इसका रिजल्ट देगा कौन? सब राहु के अंडर में है। अब राहु करेगा, अब जैसे मैं बताता हूं क्या करेगा। ये बंदा जो है टीचर से बदतमीजी से बात करेगा, दोस्तों से, भाई से बदतमीजी से बात करेगा, और भाई भी इसको बख्शेगा नहीं। जो भाई है इसका, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मंगल, तो भाई इसका ऑटोमेटिक बदमाश मिलेगा इसको। ठीक है जी। उसके बाद मरकरी, बहन, बुआ, बेटी, ठीक है, अगर हम उस बात पे बात करें, या मौसी कह लो, चाची कह लो, तो वो भी मतलब जो है, समझ रहे हो, रिलेशन खराब करवा देगा ये सबसे। यस सर, थैंक यू। ये मतलब एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताओ सर, जैसे कह रहे हैं कि 23 सितंबर के बाद से राहु और केतु उच्च के हो रहे हैं, तो जिनके राहु उच्च का तो वो पहले भी था। वो कह रहे हैं कि सर इफेक्ट अगर खराब, किसी के खराब होंगे तो वो एस्ट्रो वास्तु से रेमेडी हो सकती है उसकी? मैं कह रहा हूँ इफेक्ट खराब नहीं होंगे, ये पावरफुल हो जाएगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, क्योंकि करनी पड़ती है, मजबूरी है। वृष राशि में राहु आएगा आपके 23 में जो बात हो रहा है, तो इसमें वृष राशि वालों का कोई इफेक्ट आएगा ना? यही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं उनको ज्यादा आएगा, और फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि वीनस के एंटर कर गया ना भाई। इसका मालिक कौन है? फिल्म इंडस्ट्री, राइट, वेनस है। बस रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, थोड़ा सा सोच समझ के क्वेश्चन आंसर करें प्लीज। तो नहीं, आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग ऑन करिए भी, मेरे को तो क्या है कि आपको कम से कम रिपीट हो जाएगा ना। ये पूछना था, ये वृषभ राशि का, जो मैं वृषभ राशि का हूँ, तो इसमें क्या हेल्थ का प्रॉब्लम, नौकरी का प्रॉब्लम? हाँ, वृषभ राशि लगन में, असेंडेंट में है। नहीं, मेरा राशि है। अच्छा, राशि है, ओके। यानी कि इसका मतलब, अच्छा, कौन सा लगन, कौन सा है आपका? मीन लगन। अच्छा, मीन लगन है, ओके। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक तो ये पड़ोसियों से बिगड़वा देगा, ओके, ठीक है, छोटे बहन भाई से बिगड़वा देगा, ओके, हार्ड वर्क करवा देगा, मतलब मेहनती बना देगा आपको एक वर्क करने के लिए, ओके, ठीक है। तो हार्ड वर्क करवा देगा। अब देखते हैं क्या है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी और चार्ट भी वैल्यू रखता है कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है, नक्षत्र लोड, राशि लोड, सारा कुछ कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। सर मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए सर, मेरा तुला लगन है जिसका स्वामी सब अपना मत पूछो प्लीज, क्योंकि देखो जो फ्रेशर है ना तो वो कोई क्वेश्चन कर रहे, मैं ये सोच रहा हूं, तो उनका तो रह ही जाएगा बिल्कुल। प्लीज अपना मत पूछें कोई भी, क्योंकि देखो अगर मैं अपनी कुंडली पे सबको जवाब देने लग गया ना, तो ये क्लास ही खत्म हो जाएगी, टाइम ही खत्म हो जाएगा। ओके सर, ओके। मैं चाह रहा हूं आप लोग समझो, आप लोग सीखो। मतलब मैं ये नहीं चाह रहा कि आपको मैंने कोई रेसिपी बना के देनी है, नहीं, आप खुद तैयार करो अपने लिए। आप खुद इतने ज्यादा इस चीज के अंदर चालाक हो जाओ कि भी चुटकी बजाओ और हल समस्या का। संदीप जी, ये भी पूछना था, वृषभ राशि में जब राहु आएगा, भाई साहब प्लीज देखो, सुनो, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी होगा ना सर? मेरी बात सुनो, मैं किसी की चार्ट पे पर्सनल डिस्कस नहीं करूंगा, प्लीज सोच के लिए। मैं पर्सनल का बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ सुनो, करेगा सब कुछ करेगा ये पॉजिटिव होगा पूरा। अब मान लो उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या है, एस्पेक्ट, नक्षत्र लोड, राशि लोड, वो सारा देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो रिजल्ट देगा। बाकी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये सोर्स, ये मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट हाउस, ठीक है जी। अब इंडिपेंडेंट हाउस में एक चीज, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लो आप। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको एक बार फ्रेशर एक बार थोड़ा सा आवाज दे देंगे कि भी समझ में आया या नहीं आया। सर आगे क्या करता है यहाँ पे? सब वाला चार्ट नहीं समझ में आ रहा। किसके नहीं समझ में आ रहा? ये प्लेनेटरी सब्स एंड देयर इफेक्ट्स। अच्छा, तो आज आपने खाने में दही नहीं खाई होगी? नहीं खाई सर। दही खा लेते ना तो समझ में आ जाता। चलो अब अगले सेशन में दही खा लेता हूँ। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर है। अब क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों का, ये ब्रैकेट में क्यों है और ये बिल्कुल अलग क्यों है? देखो ब्रैकेट में क्यों है, ये क्या कह रहा है? राहु देखो बैठा किसमें है? दूसरे घर में। रिजल्ट किसका दे रहा है? 3 और 4 का। अब ये ब्रैकेट देखो इसकी वजह से है, 3 है ना, 3। अब ये देखो 3 हाउस यानी कि थर्ड हाउस देखो खाली है। इधर देखो कोई प्लेनेट नहीं बैठा यहाँ पे, तो इन्होंने क्या करा, उठा के इसको ब्रैकेट में कर दिया। देखो मरकरी 6, 3, 4, ये मरकरी का हाउस है,
ठीक है, ये सॉरी ये देखो इसमें 2 राशि आ गई, ये खाली है, यहाँ पे तो राहु बैठ गया, इसलिए इंडिपेंडेंट भी 3 में, यानी कि हार्ड वर्क भी दिखाएगा, दोबारा हार्ड वर्क करवाएगा। सर थोड़ी सी स्क्रीन नीचे कर दीजिए, ऊपर वाला चार्ट नहीं दिख रहा। ऐसे कैसे हो जाएगा, ऊपर वाला चार्ट नहीं दिख रहा सर? वही देखो, जो मेरे को दिख रहा है वो आप लोगों को दिखना चाहिए, यही मतलब है इस कॉन्सेप्ट का। दिखेगा बिल्कुल, क्यों नहीं दिखेगा। तो ठीक है जी, अब ये लॉजिक क्लियर हुआ आपका। ये ब्रैकेट किस लिए है, ये देखो 3rd हाउस खाली है, यानी कि इसका रिजल्ट भी कौन देगा, राहु देगा। ठीक है जी, ओके। सर चार्ट में 2 times 3 लिखा है ना, 1 2 3rd हाउस में भी 3rd राशि है और 4th हाउस में भी 3rd राशि है। और वो उसका डिग्री का फर्क होता है, राशि की डिग्री आप देखोगे ना, अगर इसकी डिग्री देखोगे तो डिग्री 0 0 के करीब होगी, देखो कम होगी, 1 या 2 3 0 0 ऐसे होगी। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, देखो मतलब वो भी 50% राशि दूसरे हाउस में भी मूव कर गई है। हाँ, मूव कर गई, यानी कि दोनों घर का रिजल्ट देगा ना वो। हाँ, 1 मिनट में आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। जी सर। जी आ रही है। सर एक चीज हो रही है, कस्टबल चार्ट में सर 3 2 बार आया हुआ है और 6 है नहीं। हाँ बिल्कुल राइट, क्योंकि क्या होता है, जैसे 3 2 बार आया, 3 4, ठीक है जी, 5, जो डिग्री वाइज पूरे होते चले गए। इन्होंने तो 30 डिग्री पूरी करनी है जी, जैसे ही 30 डिग्री पूरी हुई अगली राशि उड़ा देंगे। सर हम कहाँ से नोट करेंगे, लग्न चार्ट से? मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुको। ये ना मेरे ख्याल से कस्पल में सर 6th और 12th मिसिंग हो गई। हाँ जी, 6th और 12th राशि दोनों नहीं दिख रही कस्पल में ना। हाँ, देखो 12 भी नहीं है इसके अंदर, मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये इसके अंदर नीचे है। समझदार लोग हैं हमारे ग्रुप के अंदर, भगवान ऐसे ग्रुप सबको बनाए, सबको दे। इतना समझाने के बाद भी आवाज आ रही है। ये ना हाँ बताओ। सर जैसे सोर्स का मतलब ये होता है, जैसे वीनस है 4/2,7 है, विचर चौथे घर में बैठा है, 2 7 का रिजल्ट देगा। बिल्कुल सही, यही होता है ना सर। फिर जो सर, लेकिन जब आप ये कहते हैं सब लोड इसका रिजल्ट सब लोड देगा, तो आप इसका रिजल्ट क्यों मानते हैं, सोर्स का रिजल्ट क्यों मानते हैं जी? मैंने कब कहा सोर्स का रिजल्ट देता है, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, जैसे मानो सब लोड देता है। आपने ध्यान से सुनी नहीं बात अभी तक। मैं क्यों कहूंगा भाई ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा ना ये। नहीं जी, जैसे मानो रिजल्ट किसका देगा जी, ये जैसे मानो केतु है जी या वीनस है, ठीक है ना, इसका रिजल्ट इसका सब लोड देगा, जुपिटर देगा जी। इसका दोबारा बताओ। हेलो, हाँ जी, दोबारा बताओ क्या कह रहे थे सर? जैसे यहाँ पे वीनस है जी, 4/2,7 है, ये चौथे घर में बैठा है, वो 2 7 का रिजल्ट देगा। ठीक है, रिजल्ट का बोला, ये कह रहा है 4 में बैठ के 2 और 7 का मालिक है, ये 2 7 का मालिक होगा, मालिक है ये कब का है कि रिजल्ट देगा? ये मालिक होगा, रिजल्ट देना एक ही बात नहीं होगी सर। अब पता नहीं, मैं पूछ के आऊंगा, जा करके कल जाऊंगा, पूछ के आऊंगा। भैया बृष लगन की कुंडली है उनसे, सब कहो सर, दूसरे और साथ में भाग का फल दे, वो ये सर। मैं अभी जा करके ना ये बात इनकी नीरज की कल पूछ के आऊंगा। इनका क्वेश्चन है ना, मैं अपने जाके गुरु से पूछ के आऊंगा कि जो प्रॉब्लम आती है, मैं तो अगले दिन अपने गुरु के पास जाके बैठ जाता हूँ। भाई ऐसे दिक्कत आ रही है जी, मेरे पास ऐसे प्रश्न आए हैं। वो बोलते हैं ना भाई आपके पास जो भी कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन आए ना,
तो मेरे पास आ जाएगा डॉक्टर। मैंने कहा चलो ठीक है जी। सर हाँ जी नमस्कार सर। सर ये एक बार आप स्टार लॉट सब लॉट सर इनका रोल बताएंगे सर, ये कैसे वर्क करते हैं सर? ये एक बड़ा कंफ्यूजन होता है सर इसमें बहुत ज्यादा। मैंने बताया तो। चलो अब ये जो हमारा विषय था मेन, अब बताओ क्या डाउट था आप सबका, वो डाउट दूर करते हैं। देखो मेन तो हमें चार्ट पे ही काम करना है भाई, कोई हमें जो फरारी बनानी थोड़ी ना, फरारी चलानी है हमें। आप ये बताओ क्या डाउट है आपका, मैं वो दूर करता हूँ। सर अगर फोर्थ में हो राहु 9वें भाव में तो उसका क्या फिर वही बात, फिर आप अपने लिए पूछ, ऐसे मत पूछो कोई भी क्वेश्चन। कारण पता है क्यों मत पूछो? क्योंकि बाकी लोगों के लिए डाउट क्रिएट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ नंबर वाइज चले, हम फ्लो में चलें। फ्लो का मतलब ये है, देखो बात समझो आप। ठीक है चलो छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ आपको, आप छोड़ दो, आप कोई मत। आप ऐसा है, मैंने एक बात बताई थी, ये जो है सोर्स है, पहली बात इसको सोर्स लेके चलो। देखो केशुर चमरा खुशबू जो मैंने आपको बताया था ना, केतु शुक्र सूर्य, चमरा चंद्र मंगल राहु, खुशबू गुरु शनि मरकरी यानी कि बुध। ठीक है, जब ये केतु की जैसे देखो, अब देखो इसमें कौन सी दशा चल रही है, ये महादशा इसकी है, देखो MDL, ठीक है जी, महादशा लोड केतु की चल रही है। इस टाइम का बंदा पैदा हुआ 2025 तक कैसा टाइम कटेगा? देखो 8 9 10 8 9 10 8 9 10। अब देखने वाली बात ये है, 8 9 10 तो कह दिया केपी के हिसाब से, ये 8 में बैठा है और 9 और 10 का रिजल्ट दे रहा है। देखो आप ध्यान से देखो कैसे कहा इसने 9 और 10 का, दोनों जगह पे 9 लिखा हुआ है, यानी कि क्या हुआ, 9 और 10 का रिजल्ट भी यही देगा। देखो केतु डन। जब केतु रिजल्ट देगा तो जुपिटर की क्या हिम्मत है रिजल्ट देने की? ये देखो आप, तभी तो रिजल्ट आते नहीं हॉरोस्कोप के। जन्म पत्री अच्छे होते हुए भी रिजल्ट नहीं ले पाते, क्योंकि राहु केतु ने कब्जे में कर चुके होते हैं। राहु केतु की अपनी कोई दृष्टि नहीं होती, जो उसको देख लेगा। यानी कि देखो अब इसको कौन देख रहा है, राहु को जुपिटर। ठीक है, ये कह रहा है कि जुपिटर देख रहा है एस्पेक्ट वाई। ठीक है, राहु कहता है खड़ा हो जा भाई, आजा लाइन पे आजा, तेरा रिजल्ट भी मैंने देना है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। कैसे देख रहा है देखो, ये देखो आप, ये देखो जुपिटर ये बैठा है, जुपिटर, और किसको देख रहा है, राहु को। ये देखो ये देखो यहां पे जुपिटर। तो राहु ने कह दिया अब रिजल्ट मैं दूंगा, अब तेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, क्या ऐसा ही हो रहा है? आप 2 दिन बाद 4 दिन बाद कहोगे ऐसा ही हो रहा है वाक्य में। ठीक है जी। अच्छा, ये होता है हमारे हॉबी का घर, शौक का। आदमी कहता है ना इसके शौक कैसे होंगे, इसकी हॉबीज कैसे होंगी, तो ये घर डिसाइड करेगा बंदे की हॉबीज कैसे होंगी। लॉजिक क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है सबका? ये हाउस बताएगा कि बंदे की हॉबीज कैसे होंगी। ठीक है, ये घर बताएगा बंदे की पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये बताएगा फैमिली कैसी होगी, खाने में बंदा कैसा टेस्ट कर खाना पसंद करेगा, बोलेगा कैसा, फैमिली के साथ कैसा रिलेशन रहेगा। ये घर बताएगा पड़ोसी के साथ कैसा होगा। मैं एक बार बता रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा सबसे, पड़ोसी के साथ, छोटे बहन भाई के साथ। ठीक है, और जितनी भी मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्किंग है वो ये हाउस बताता है। ये मदर के साथ और प्रॉपर्टी के साथ, जितना भी हमारा स्टॉक होता है, स्टॉक हमारा इस हाउस से देखा जाता है कि बंदा स्टॉक करेगा उसको लॉस होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। उसके बाद ये हाउस, ध्यान से रखना इस बात को, ये जो हाउस है ये होता है सट्टेबाजी का। सट्टेबाजी मीन्स मतलब जैसे अगर मैं बात करूं शेयर मार्केट का, ये शेयर मार्केट का होता है। ठीक है, अचानक धन लाभ उसका भी होता है। ये छठा हाउस होता है रोग ऋण कर्जा। रोग ऋण कर्जा मतलब छोटी मोटी दुर्घटना, लंबी या बीमारी, छोटी बीमारी होगी बंदे को। ठीक है, उसके दुश्मन कितने होंगे बाजार में ये बताएगा घर। ठीक है, वो कंपटीशन में जीतेगा या हारेगा, कोर्ट केस ये बताएगा। ये होता है हमारा लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। ये होता है हमारा इन लॉज का, और जो हमारा पार्टनर है उसके पैसे का। ठीक है जी। और जो स्मगलिंग होती है वो इसी घर से देखी जाती है। ये होता है हमारा कॉलेज का, विदेश यात्रा का। अच्छा, ये बेसिक एजुकेशन का भी होता है, चौथा हाउस बताना भूल गया मैं, बेसिक एजुकेशन का। ये हायर एजुकेशन का होता है, विदेश यात्रा का, पिता का, धर्म का, आदमी धार्मिक होगा नहीं होगा। ये होता है हमारे बॉस का, दादा का हाउस भी होता है ये। ठीक है जी। और हमारे बॉस कैसे होंगे, ठीक है जी, हमारे साथ काम करने वाले कैसे होंगे, ऑफिस में, फैक्ट्री में कैसे होंगे,
ये हमारे बड़े बहन भाई का, ठीक है जी, यार दोस्तों का, समाज का भी होता है, और ये डेली वेजेस का भी होता है। 7th हाउस डेली वेजेस, यानी कि हम डेली क्या वर्क कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा। उसके बाद ये वाला, ये मतलब ये इसमें ना ये चाचा का भी बोला जाता है। जैसे ये वाला हाउस चाचा चाची का बोला जाता है, ये ओनली चाचा का बोला जाता है हाउस, ठीक है जी। और ये हमारे बेटे के ससुराल का बोला जाता है, बेटे के ससुराल का ये वाला हाउस, ठीक है जी। जेल का, विदेश सेटलमेंट जिसे पीआर बोलते हैं, विदेश सेटलमेंट, विदेश में सेटल होने का, जेल का, हॉस्पिटल का, खर्चे का, एक्सपेंसेस का, इन्वेस्टमेंट का, ये हाउस बोला जाता है, ठीक है जी। अब इसको, इसके बाद हम करते हैं, अभी हमारा बेसिक यहाँ पे बिल्कुल खत्म, फिनिश। तो हम जब एडवांस पे चलेंगे, जिसे एस्ट्रो वास्तु बोल रहे हैं, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा ये कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक चार्ट लगा करके खत्म कर देना। अब एक बार मैं सबसे पूछना चाहूंगा, मैं एक बार स्टॉप कर रहा हूं इसको, मतलब यानी कि चार्ट गया यहां से, अब हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है जी। अब बताओ एक बार, जितने भी फ्रेशर हैं, कोई भी इसमें पुराना नहीं बोलेगा। फ्रेशर चाहे भले कितना पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेशर भले कितना ही पुराना हो, लेकिन पुराने जो हमारे ग्रुप में पुराने जुड़े वो नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। एक बार कोई बताएगा कि अगर कोई आदमी ये कहे कि जी पड़ोसी बहुत बेकार है, तो कौन से हाउस पे आपकी दृष्टि जानी चाहिए? थर्ड हाउस पे सर, थर्ड हाउस पे। मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा कि अगर पड़ोसी हमारा बेकार है उसका हल क्या करें हम। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा उसका हल। उसके बाद कोई पूछे यार मेरी तो कोई यारी दोस्ती है ही नहीं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। थर्ड हाउस क्या थर्ड हाउस? कौन बोला थर्ड हाउस? 11th हाउस। 1100 रुपए फाइन लग गया नीरज जी आपके ऊपर। कोई आदमी यार ये तो बिल्कुल भी पूजा पाठ ही नहीं। 9th ऐसे मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी पुराना जो इस ग्रुप से, चाहे भले नया वाला कितना ही पुराना हो वो बोल सकता है, पुराने वाले को तो सब कुछ पता है इसलिए नहीं बोलेगा वो, ठीक है जी। चलो बिल्कुल राइट, 9th हाउस आपको याद हो जाएगा। फिर मैं इसके कॉम्बिनेशन बनाने सिखाऊंगा आपको। अब ये बता दो, मैंने बीमारी का तो नहीं लिखवाया सबको? बीमारी छठा सर। नहीं, बीमारी का मतलब ऐसे नहीं, प्लेनेट के हिसाब से बीमारी, हर प्लेनेट के हिसाब से। अब एक बार मैं चाहता हूँ एक बार लिख लो, सूर्य से लिख लो, सूर्य से स्टार्ट करेंगे हम। स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा सर। क्या नहीं नजर आ रहा सर? एकदम खाली जूम लिखा हुआ आ रहा है, क्लीन व्हाइट स्क्रीन आ रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर प्लीज। आपको एक बार रिस्टार्ट करो, सिस्टम को हैंग हो जाता है कई बार। जी सर, मैं वापस लीव करके फिर से करूं सर? करो जल्दी करो। जी सर। सर डिवोर्स को क्या 6th हाउस से दिखा जाता है ना सर? डिवोर्स को नहीं, खाली 6 का होना जरूरी नहीं है। प्लेनेट, उसमें रोल किस किस प्लेनेट का है देखो, मेरी बात सुनो। शनि का, राहु का, केतु का, ठीक है जी, और मंगल का। 4 प्लेनेट का रोल होता है जब तलाक होता है। 6 का कोई रोल नहीं है। यही तो आकर के केपी ने गड़बड़ कर दी। ओके। हाँ, जब तक ये प्लेनेट सपोर्ट नहीं करेंगे डिवोर्स हो ही नहीं सकता, भले कितना ही जोर लगा लो। शनि, राहु, केतु, मार्स। हाँ, मंगल, बिल्कुल राइट। जब भी तो 7th हाउस के मंगलिक क्यों बोलते हैं? मंगलिक की शादी मांगलिक के साथ, इसलिए तो बोला जाता है, उसकी दृष्टि होती है 7th हाउस पे। सर एक क्वेश्चन पूछो सर। पूछो सर। अभी जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसका अभी फिर वही बात, पर्सनल नहीं सर, पर्सनल नहीं, मैं सिचुएशन के लिए पूछ रही हूँ सर। ऐसा क्यों हुआ ऐसा? जैसे सर उसकी खुद की 4 माले की बिल्डिंग है, एक ही कंपाउंड में 3 बिल्डिंग है, और खुद का मतलब वो उसका मालिक है, और उसने अभी 1 साल हुआ रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग गई तो वो रेंट पे चले गए। ठीक है। तो सर अचानक से जैसे ही उन्होंने रेंट पे घर लिया ना सर, विद इन अ मंथ उन लोगों के ऊपर है ना कोर्ट केसेस आ गए,
और मतलब अभी तक वो लोग कोर्ट केसेस और उसकी बिल्डिंग का काम भी नहीं हो रहा है। बीएमसी वो क्या हुआ, 6 एक्टिवेट हो गया ना। 6 एक्टिवेट हो गया और रेनोवेट हो रहा है घर, यानी कि वीनस एक्टिवेट हो गया, ठीक है। 4 एक्टिवेट हो गया, 4 और 3 भी हो गया, 3 मतलब घर से बाहर। जी सर। ठीक है जी, उसके मतलब 12 मतलब क्या हुआ, उनका खर्चा भी एक्टिवेट हो गया। जी सर। 12 भी आ गया। अब देखना उनकी जो चार्ट है ना, चार्ट चेक कर लेना, सारी की सारी चीजें मिलेंगी ये वाली। अच्छा सर, तो सर बोलोगे ना अभी भी मतलब रेंट पे, अभी वो लोग घर वापस रेंट का बदली कर रहे हैं कि ये खराब घर है, अभी ये बदली कर रहे हैं, ऐसे सब मुझे ये सब मैंने सुना ना सर, तो मेरे को लगा ये क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगी सर, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, होने दो, दुनिया के साथ सब कुछ होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है सर? 8th हाउस से होता है ट्रांसफॉर्मेशन। 8th हाउस से मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अगर होता है, कोई अगर अच्छा काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अगर होता है तो उनको ये क्या, कौन सा हाउस? नहीं, किस चीज का सपोज कोई भी काम, अच्छा काम कर रहा है, खुद को डेवलप कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है खुद को, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है ना। नहीं, किस चीज के बारे में, मतलब कई बातें हैं ना इसके अंदर, इसमें बहुत आंसर निकलते हैं इसके अंदर। ओके, पहले आप आंसर एक बार क्वेश्चन क्लियर करो, मैं आंसर मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, जो एक खराब आदमी है, खराब काम करता था, खुद को डेवलप कर रहा है अच्छा बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए कर रहा है ना, तो उसके लिए 8 का नेगेशन आएगा, यानी कि वैसे 7th हाउस इसमें नंबर 1 बात, उसका 11 एक्टिवेट हो गया, यानी कि अच्छा बनने का। उसका असेंडेंट 1 एक्टिवेट, यानी खुद का जो दृष्टि है, यानी कि या तो गुरु की दृष्टि पड़ गई लगन पे, क्या जब जैसे सुनो मेरी बात, अगर गुरु की दृष्टि लगन पे पड़ेगी, लगन पे, तो वो बंदा अच्छी हरकतें करनी शुरू कर देगा, धर्म अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। और राहु की दृष्टि पड़ गई लगन पे, तो हमेशा गंदा ही काम करेगा। जितने भी चर्च गांजे सारे के सारे राहु के काम है, ठीक है जी। कसिनोज, शराब के ठेके, ठीक है, ये सब के सब किस चीज के काम है? राहु के। तो राहु डिसाइड करेगा उस बंदे के साथ क्या होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बहुत मजेदार है। मतलब आप बिना चार्ट के सामने वाले को बता सकते हो कि ये दिक्कत है। क्या शराब के ठेके बंद नहीं होते? मेरी नॉलेज में कई लोगों के बंद हुए हैं। लोग कहते हैं शराब के ठेके बंद नहीं होते। बंद का मतलब लॉस हुआ है उनको। यस, लॉस हुआ है इसलिए बंद हुए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरह का होता है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन गुरु आने से पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन अगर राहु आने से नेगेटिव। जैसे मान लो कोई कहे इसका ना यार व्यवहार चेंज हो गया, ये पर्सन चेंज हो गया, इसके नेगेटिव थॉट्स होने लग गए, ये गलत विचार का बंदा बन गया, तो आप देखना उसको राहु देख रहा होगा लगन को, या उसके लगन लोड को राहु देख रहा होगा, या लगन लोड राहु के साथ बैठा होगा। अगर लगन लोड राहु के साथ बैठा है, वो बंदा बदमाश है, कहने की जरूरत ही नहीं है। अरे छोड़ दो, आपको मैं सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूं। राहु को कोई प्लेनेट देख रहा है और वो प्लेनेट कहां का लोड है, वो बंदा आपके साथ दगा करेगा आपके साथ। और सर लेकिन उनको मालूम है कि चलो ठीक है मैं कुछ खराब कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले की इच्छा नहीं है कुछ खराब करने की। ये कोई जवाब हुआ? ममता जी आप भी क्वेश्चन आंसर ऐसा करते हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता। आप एक बात को लॉजिक समझो। आप मैंने आपको क्या कहा, मान लो सपोज करो 1 मिनट के लिए जुपिटर राहु के साथ बैठा है, ठीक है, जुपिटर राहु के साथ बैठा है या राहु को देख रहा है, और जुपिटर 9 का मालिक है, तो फादर गुरु जिंदगी में कभी उसके हो नहीं सकते। फादर और गुरु जिंदगी में कभी उसके हो नहीं सकते। जी सर, ठीक है, डन सर। हाँ सर मैं समझ गई। एक्चुअली सर क्वेश्चन मेरा ये था कि सामने वाले को मालूम है कि मेरे अंदर कुछ खराब चल रही है और ऐसा कुछ हो रहा है। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, किसी के मन को नहीं हम बदल सकते, ना वहम को बदल सकते, ना मन को बदल सकते। अगर कोई आदमी कहे घर में भूत है, ठीक है, अगर भूत है, दरवाजा भले हवा से हिल रहा हो तो भूत आ ही जाएगा फिर हकीकत में। जी सर। हाँ ठीक है ना सर। इंडिपेंडेंट बिजनेस वो भी क्या 7th हाउस से देखा जाता है? नहीं, इंडिपेंडेंट बिजनेस सुनो, 1 और 7 और 11 का कॉम्बिनेशन अच्छा प्लेनेट देगा तो वो अच्छा बिजनेस करेगा, बेकार प्लेनेट देगा तो बेकार बिजनेस करेगा। अगर वो 8 के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, अगर वो गलत काम में पड़ गया तो वो गलत काम से पैसा भी कमा लेगा। जैसे एक मेरी नॉलेज में है जिनका कॉम्बिनेशन बना था ऐसे ही, उन्होंने बुक्की समझ रहे हो? बुक्की बन के बहुत पैसा कमाया उन्होंने, बहुत पैसा कमाया, मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाया। और दूसरा काम करता है उसको लॉस हो जाता है, फिर दोबारा वही काम करता है उसको बेनिफिट हो जाता है। तो उसने 20 बार काम छोड़ लिया, यानी कि 20 बार नुकसान हुआ।
इसका मतलब उसका कॉम्बिनेशन यही बना हुआ है। ओह, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो व्यापार चेंज करते हैं, कह रहे हैं इस व्यापार से मन भर गया अब नहीं करना, लेकिन वो दोबारा उसी में आ जाते हैं। क्यों? दूसरा चलता ही नहीं। अच्छा, पर्टिकुलर एक ही जगह पे काम का चलना, जैसे कुछ शोरूम देखे मैंने, पर्टिकुलर एक ही जगह पे सक्सेस है, उन्होंने अदर जगह पे अपनी ब्रांचेस खोली, बंद हो गई। ये लोग आप भी जानते होंगे, ये बात ऐसी होती है। अदर जगह पे कोई भी ब्रांचेस नहीं चलती, इसका मतलब कहीं ना कहीं एस्ट्रो वास्तु का कॉम्बिनेशन है कुछ ना कुछ। राइट, ट्रू, ठीक है ना। मतलब तो ये मेन ब्रांच चलती है लेकिन रेस्ट ब्रांच के आउटलेट्स नहीं चलती है आपको? नहीं, हाँ नहीं चलती हैं। आज ये बताओ, कभी आपने एक पर्टिकुलर एक बात देखी, जब मैं वास्तु सीख के आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, हमारे को बोला गया जो सबसे ज्यादा कामयाब है उसको सर्च करो, जो फेल है उसको सर्च करो। मैंने कहा यार, मैं ना अब तो नाम ले सकते हैं कामयाब बंदे का, तो मैकडोनल्ड्स है, पिज्जा हट है। मैं कहा चलो यार इनके पीछे पड़ जाते हैं। देखा यार वहां पे तो खाली रेड ही कलर है। मैं कह रहा हूँ इसके तो नॉर्थ में भी रेड है, साउथ में भी रेड है, साउथ वेस्ट में भी रेड है, ये इतनी भीड़ क्यों लगती है? कभी आपने सोचा, अरे जिस बंदे का मंगल अच्छा हो ना, उसकी किसी भी ब्रांच में रेड कलर करवा दो, वो पैसा उसके आके गिरेगा। और किसी का मंगल बेकार हो, उसके रेड करवा दो, कि जूते पकड़ के उल्टा टांग के जमीन पे मारेगा फेंक के मंगल उसको। ये कभी करके देख लेना। और इतना कड़वा, इतना सच कोई नहीं बोलेगा। ये ध्यान रखना इस बात का। इसका चंद्रमा अच्छा हो, ठीक है, स्काई ब्लू कलर करवा दो, पानी से रिलेटेड काम करवा दो, बिस्लेरी, किल्ले, एक्वाफिना ब्रांड है बड़े बड़े। आज पानी बिकता है, इंडिया में पानी बिकता है, सोचने वाली बात है, बिकता है ना यहाँ पर। क्योंकि मेरी सर मेन ब्रांच मीरा रोड में है। मैंने फिर अपना पकड़ लिया, अपना छोड़ दो सब लोग, अभी किसी का नहीं डिस्कस करेंगे हम। जी नहीं, आउटलेट की बात करी थी सर। हाँ, छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ सब छोड़ दो, क्योंकि फिर उसमें क्या हो जाता है भाई, आदमी पर्टिकुलर देखो, दूसरा आदमी बुरा मानता है, एक बंदे की बात पूछो दूसरे की ना पूछो, अच्छा लगता। सर कोई धोखेबाज हो कुंडली में कैसे पता चलेगा? सर कोई धोखेबाज हो कुंडली में कैसे देखकर पता चलेगा? पता चलेगा, सुनो, अगर 7th हाउस में राहु बैठ गया, सुन लो मेरी बात, आज इस बात का चैलेंज है, लिख लो, जिसके 7th हाउस में राहु बैठा है, हस्बैंड वाइफ की बन जाए, तो मतलब आदमी जो शर्त लगाने के लिए तैयार हो, मैं लगाने के लिए तैयार हूं। अच्छा सर। और उसके बाद सुन लो, राहु जहां पे प्लेस हो गया, ठीक है, उसके साथ जो जो प्लेनेट है और वो जहां जहां के लोड है, वो बंदे उसके साथ चीटिंग करेंगे, ये आप लेना, ये चैलेंज है। यूट्यूब सुनो, कस्पल और बर्थ दोनों की बात कर रहा हूँ, कस्पल और बर्थ। सर ये सही है आपकी बात सर। सर ये सही है, मैं नोट किया, जो आप बता रहे हो ये बिल्कुल सही है सर। हाँ बिल्कुल सही, एकदम हथौड़े वाली चोट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बड़ा अभी आपको संदीप जी पहले आगे आ जाओ। सर आपने अभी कहा था राहु के साथ जो बैठा होगा उसका वो भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा, कुछ ऐसा करके बताओ। मैं बताता हूँ, मान लो राहु, सपोज करो, ऐसे बोलते हैं हम, बाय द वे ऐसे कर लेते हैं हम, जुपिटर 9 यानी कि 9th हाउस का मालिक है, और वो राहु के साथ जाके बैठ गया। ध्यान रखना, पिता के साथ जिंदगी में कभी नहीं बनेगी, पिता धोखा करेगा, चीटिंग करेगा, गुरु चीटिंग करेगा। कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में सारे चीटिंग करने वाले मिलेंगे, क्योंकि 9th हाउस हाई एजुकेशन अभी तो है, तो वहां पे भी चीटिंग करने वाले मिलेंगे। और बाय द वे जुपिटर 11 में जाके बैठ गया 11th में, ठीक है, और वहां पे राहु हो और 9 का मालिक हो, तो ना तो वो दोस्तों के साथ बनने देगा, ना वो पिता के साथ बनने देगा। दोस्त भी ऐसे मिलेंगे खिलाड़ी वाले, समझ लो, हमेशा सोचते हैं सामने वाले को चीटिंग करनी है, भैया कैसे करनी है बता दो। सर एक बार सर बताएंगे, राहु 11 में लियो राशि, सिंह राशि में होगा तो क्या होगा? फिर देखा वही, फिर अपने लिए पूछ लिया सबने, अपने लिए सुनो, लियो में होगा जो प्लेनेट उसके साथ बैठा होगा या जो उसको देख रहा होगा, उसके साथ वो अपना मैजिक काम करेगा ही करेगा, ये ध्यान रखना। सर आपने कहा 7th हाउस में सर जो राहु होगा तो वो हस्बैंड वाइफ की नहीं बनेगी। सब अपने पूछ रहे हैं, मेरे को पता लग गया। नहीं सर, आपकी बात पूछ रही हूँ सर मैं। चार्ट के बारे में बताओ सर, आगे ये तो क्लास ऐसे रुक जाएगी सर। नहीं, चार्ट सुनो, चार्ट तो बेसिक आज खत्म हो गया, क्योंकि इतना आप लोगों को याद होना चाहिए जितना मैंने बताया है। सर अच्छी को कैसे देखे सर? अच्छी है ऐसे कैसे देखे सर चार्ट में? अच्छी है, राशि और 5th अच्छे के लिए आपको अभी 2-4 दिन लगेंगे टाइम से। सर राहु अगर लगन लोड के साथ बैठा हो तब? लगन लोड के बंदा खुद ही बदमाश होगा, पक्की बात है।
आप कल को कह देना, बुरा मत मानना, कल को कोई पर्सन कह दे मेरे वाले में बैठा जी मैं तो शरीफ हूँ, वो तो दूसरा बताएगा शरीफ हो गया बदमाश हो। सही बात है सर। आप अपना तो खुद को तो खुद आप हम तो खुद अपने आप को बहुत अच्छे लगते हैं। सर राहु शनि की राशि में बैठा हो तो वो कुछ नहीं है, वो गोलगप्पे खाने बड़े पसंद करेगा। आप ऐसे मत पूछो सबके सब, ऐसे पूछोगे तो फिर तो हो लिया काम। आप ये पूछो जो मैंने अभी तक का जो करवाया है उसके अंदर पहले। सर एक क्वेश्चन है, अगर 5th हाउस या 5th राशि में राहु है तो भी वो खराब रिजल्ट्स देगा? 11th हाउस और 11th मैंने एक बात बताई थी, आप ध्यान से सुनना। 5th हाउस मतलब हॉबीज का, राहु का प्लेसमेंट होने का मतलब है बंदा किस तरीके से एंजॉय करेगा। राहु के तरीके से, राहु को एंजॉय किस चीज में होता है? स्मोकिंग करने में, ड्रिंक करने में, ठीक है, चरस गांजा लेने में, बंदा एंजॉय वैसे करेगा। डन। तो इसमें वर्ष फल का भी देखेंगे क्या? अच्छा एक बात और बताता हूं मैं आपको, एक बात और बताता हूं, बड़ा टॉपिक ऐसा क्लियर कर रहा हूं सबको क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों का 5 एक्टिवेट नहीं है वो डॉक्टर वाली लाइन, वास्तु ज्योतिष वाली लाइन, हीलिंग वाली लाइन छोड़ दो, वो काम ही नहीं करेगा। मान लो कोई आदमी मिट्टी उठा के दे दे और उसका 5 एक्टिवेट है, 5 एक्टिवेट है, ठीक है ना, अगर मिट्टी उठा के दे दे तो मिट्टी भी लगेगी, कहेगा जा, कह यार इसकी हाथ की तो मिट्टी भी लगती है। लॉजिक 5 एक्टिवेट है, 5 हीलिंग का होता है। नीलम जी आपके यहाँ से ना बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, प्लीज मतलब कोऑपरेट करो। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, सर आप डिजीज का लिखवा रहे थे? हाँ डिजीज का लिखो। सूर्य से स्टार्ट करते हैं हम। सूर्य हमें क्या क्या बीमारी देता है, ठीक है जी। मैं सूर्य का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा कॉन्सेप्ट है। सूर्य हड्डियों की और हार्ट की प्रॉब्लम सूर्य देता है। जो हमारी हड्डी है उनका, और हार्ट यानी कि दिल और बोन्स, हड्डियों का और दिल का कारक सूर्य होता है। अगर हड्डी का साइज बढ़ जाए यानी कि लंबा हो जाए, ठीक है, तो जुपिटर और सूर्य का कारक होता है, ठीक है जी। अगर उसके अंदर स्वेलिंग आ जाए तो मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है, स्वेलिंग। अगर सर्जरी हो जाए यानी कि क्रैक, जैसे कोई आदमी कोई लड़ता है झगड़ता है, जैसे हार्ट अटैक आ जाना, तो केतु का और सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है जी। और हार्ट का साइज बढ़ जाना, काफी साइज बढ़ जाता है, तो जुपिटर और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो जाना। अगर कल को किसी को हार्ट को दिक्कत हो या हड्डियों में दिक्कत हो तो आंख बंद करके बोल देना भैया तेरा सूर्य खराब है, जन्म पत्री हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है इसका। सर फ्रैक्चर का क्या बताया आपने? मंगल। ठीक है जी। अब आ जाओ चंद्रमा पे। आपने देखा होगा लंग्स में लोगों के सुना होगा पानी भर जाता है, सुना है किसी ने? घुटनों में पानी भर जाता है, सुना है किसी ने? यस सर। तो क्यों भरता है? अगर चंद्रमा खराब होगा तो, और बुध के साथ कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, और बुध कारक है लंग्स का, तो लंग्स में पानी भर जाएगा, ठीक है जी। मैं आपको एक लेटर दे देता हूँ आके। और लीवर में पानी भरना, जुपिटर के साथ चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें क्या होगा? लीवर के अंदर पानी भर जाएगा। किडनी, शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो किडनी में पानी भर जाएगा, ठीक है जी। और बुध के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो नसों में भी पानी भर जाता है, कई बार नर्वस सिस्टम सारा बिगड़ जाता है, चंद्रमा का कॉम्बिनेशन नेगेटिव होगा तो। ब्लड के अंदर पानी का बनना। सर चंद्रमा शुक्र का क्या बताया? चंद्रमा शुक्र का किडनी। आपने रिकॉर्डिंग में सुन लेना, अगर कोई दिक्कत आती है, रिकॉर्डिंग हो रही है, चिंता मत करो, ये डलेगी उसके ऊपर यूट्यूब पे। तो अगर चंद्रमा शुक्र का खराब कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है जी, तो बंदा वैसे भी मतलब काफी हद तक ना प्रॉब्लम में ही रहेगा, फिजिकली प्रॉब्लम में रहेगा। चंद्रमा कहां बैठा है आपकी जन्म पत्री में, वो बंदा यानी कि जिसके साथ बैठा है, मान लो वीनस के साथ बैठा है तो वाइफ को आपके लिए नरम स्वभाव का कर देगा। जुपिटर के साथ बैठा है तो गुरु को नरम स्वभाव का कर देगा।
मंगल के साथ बैठा है तो दोस्त को या उसको भाई को या दोस्त को या पुलिस वालों को आपके लिए नरम व्यवहार का कर देगा। शनि के साथ बैठा है तो अपनी जो शेड्यूल कास्ट है, लेबर है, जज है, वकील है, उनको नरम स्वभाव का कर देगा आपके प्रति। ऐसे भी होता है, वो रिलेशन भी बताऊंगा मैं आपको, आज नहीं बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ मैं डिजीज पे बात करूंगा। चंद्रमा का लिख लिया आप, जिसके चार्ट में मैच कर सकते हो आप अपने चार्ट, मतलब यहाँ तो प्रैक्टिकल कहते हैं जजमान बाल कितने भैया सामने काट के डाल देंगे, पता लग जाएगा कितने। चंद्रमा और मंगल का, चंद्रमा और मंगल का है ना। पुलिस वैसे अगर बीमारी की बात करेंगे, अगर बीमारी की बात करेंगे तो ब्लड अंदर वाटर मिक्स हो जाएगा। चंद्रमा और राहु का सर, चंद्रमा और राहु का क्या कॉम्बिनेशन होगा? चंद्रमा राहु का इन्फेक्शन हो जाएगा बॉडी के अंदर, यानी कि पानी जो बॉडी में हमारे पानी होता है ना, उसमें इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर। हाँ। केतु के साथ, केतु के साथ, केतु नर्वस सिस्टम, जो नसें होती है ना हमारी, जैसे रीढ़ की हड्डी भी होती है, वो भी केतु की होती है, और जो नसें हैं वो श्रिंक हो जाएगी और उसमें मतलब पानी भर जाएगा, श्रिंक होके चिपक जाएंगी, पानी भर जाएगा उनके अंदर। सर नेपच्यून और चंद्र, हाँ जी नेपच्यून और चंद्र, वो मैं अपने गुरुजी से पूछ के आऊंगा कल। अगर किसी को मेरे गुरुजी का नंबर चाहिए मैं दे सकता हूं। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी सर। आपका जो राहु कहाँ पे बैठा है आपके चार्ट में, वो देखो, वहां से राहु का उस दिशा से सामान हटा दो, रखा होगा सामान। चौथे घर में है सर मेरा राहु। चौथे घर में है ना, चौथे घर में सुनो, गुरु के साथ है, चौथे घर में है, ठीक है। उसमें क्या होगा, चौथा घर मतलब चेस्ट, चेस्ट मतलब लंग्स में प्रॉब्लम कर दी, इन्फेक्शन कर दिया। हाँ। बस और क्या है। आप चौथे घर में राशि कौन सी है देखो। चौथे घर में 4 5 दोनों का बताना, कस्पल कार उसका। वो तो अभी नहीं निकाली हुई है, वैसे 7वीं राशि है सर। तो साउथ ईस्ट में से राहु का सामान हटा दो। जी सर। ठीक है, राहु का सामान हटा करके वहां पे, ठीक है, और सूर्य का सामान रख दो थोड़े दिन के लिए, रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा आपको। क्या रखूं, चावल रखूं सर? चावल सूर्य के नहीं होते, चंद्रमा के होते हैं चावल। तो क्या रखूं सर? तांबे का किसने कहा आपको तांबा मंगल रहता है। गेहूं सर, गेहूं रख दो, बिल्कुल डन, गेहूं रख दो। गेहूं रख दो सर? बिल्कुल रख दो, रिलीफ मिलेगा बहुत ज्यादा। सर एक बार डायरेक्शन बता दो इनकी सबकी। डायरेक्शन ना, वो केतु की तो है सेंटर टू नॉर्थ ईस्ट, मतलब यानी कि नॉर्थ ईस्ट समझ लो आप, सेंटर टू नॉर्थ ईस्ट। सर एक बार लिखवा दो सबकी, एक बार मैं एक बार ना वो ये लिख लो, पहले डिजीज लिख लो। अच्छा ठीक है सर। चंद्रमा की होगी, अब आ गई मंगल की। ठीक है जी, मंगल कैंसर का कारक, ठीक है जी, कैंसर, उसके बाद ब्लड, उसके बाद दांतों की प्रॉब्लम मंगल की होती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, ब्लड में इंफेक्शन है तो राहु के साथ कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, ये आपको देखना पड़ेगा किस प्लैनेट के साथ है। मान लो हर चीज की मैंने लिखवा दी है, चंद्रमा है भी पता है पानी का कारक है, तो ब्लड में पानी क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर मान लो जुपिटर के साथ हुआ तो स्वेलिंग किस में आ जाएगी, लीवर में आ जाएगी, क्योंकि लीवर जुपिटर का कारक, जो जुपिटर है ना वो लीवर का कारक है। अगर मान लो वीनस के साथ बैठ गया तो हमारी किडनी में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है जी, नसों में स्वेलिंग आ जाना, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन होगा तो नसों में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है जी, जिसका मंगल गड़बड़ हो गया बॉडी में से वीकनेस रहने लग जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी बॉडी के अंदर से, बॉडी में से बिल्कुल ताकत खत्म हो जाएगी। सर नसों को क्या बताया आपने, मंगल और बुध? ओके सर। डायलिसिस के लिए कौन सा रीजन? मंगल और वीनस, क्योंकि उसमें काम क्या होता है, फिल्टर करना ही तो काम होता है उसके अंदर, फिल्ट्रेशन, साफ करना। बॉडी में स्वेलिंग किससे? स्वेलिंग मंगल से, मंगल
नहीं, मंगल के साथ कौन सा होएगा बॉडी पे अगर स्वेलिंग है तो? नहीं, स्वेलिंग किस तरीके की? एक तो नॉर्मल स्वेलिंग, एक होता है इन्फेक्शन वाली स्वेलिंग। नॉर्मल है तो खुद मंगल है, अगर जो मान लो उसके साथ बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाए तो जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है। अगर जो इन्फेक्शन वाली स्वेलिंग आ जाए, इन्फेक्शन भी हो जाए, तो फिर उसके बाद राहु के साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर हड्डियां कमजोर हो जाएं, वीक हो जाएं, तो सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर वीक हो जाए, यानी कि जैसे कहते हैं ना हड्डी कमजोर है, फिर कई लोगों को देखोगा हड्डी एकदम से टूट जाती हैं। रीजन लॉजिक क्या है? सूर्य के साथ मंगल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, नेगेटिव वाला। अगर पॉजिटिव वाला हो फिर वो बॉडी बिल्डर। आप ध्यान रखना, जिसका मंगल उच्च का है, लगन के साथ कॉम्बिनेशन बना के रखा है, कभी ध्यान से देखना, वो बंदा बॉडी बिल्डर होगा। चेक कर लेना अपने अपने हॉरोस्कोप पे चार्ट। जो बंदे की बॉडी पावरफुल होती है, जो बंदा लंबा चौड़ा होता है और यानी कि बॉडी अच्छी होती है, मंगल का और लगन के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, अच्छे वाला। कभी चेक कर लेना, क्या वो मेल हो चाहे फीमेल हो। सर जिसकी हाइट कम होती है, मोटू मोटू होता है, एकदम ओबेसिटी होती है। चंद्रमा सर ट्यूमर और लाइपोमा हो गए थे सर, वो भी इसमें आएंगे मंगल में। मंगल कैंसर का कारक राहु, मंगल, जुपिटर, 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए। जब तक तीनों का नहीं होगा कैंसर हो ही नहीं सकता बंदे को। सर मंगल अगर लग्न में हो लेकिन नीच का हो तब? कुछ नहीं है जी, बंदे की ना विल पावर खत्म कर देता है जी। आप देखो क्या ऐसा है या नहीं है? जी ऐसे, मैंने तो ऐसे पूछा अच्छा जानकारी के लिए। सर स्टोन का क्या होता है? स्टोन शनि, सैटर्न। किसी भी चीज को ब्रेक मारना, सुनो, अलकसी बना देना, और लालची, आलसी, ठीक है, और जितने भी क्लॉट बनते हैं, जितनी भी ब्रेकेज लगती हैं, वो सैटर्न की होती हैं। जो क्लॉट बनता है ना, क्लॉट दिमाग में जैसे क्लॉट बन जाता है, सैटर्न की वजह से होता है। और ब्लीडिंग, जिसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, सैटर्न की वजह से नहीं रुकती, सैटर्न खराब होता है उनका। और उम्र का, लंबी उम्र का कारक शनि है। वो अष्टम में बैठा है तो 8वें भाव में बैठा है तो 8वें भाव नहीं 8वें भाव में बैठा है, वो बंदे की उम्र लंबी होती है, आप चेक कर लेना। फिर अगर कोई भी ग्रह के साथ यानी कोई भी राशि में बैठा तो उस बात से कोई मतलब नहीं है, शनि ने अपना काम करना ही करना है। अच्छा, देखो शनि, सुनो, शनि राहु केतु, ये क्या है? शनि राहु केतु अपनी मर्जी के प्लेनेट हैं, मतलब ये आसानी से किसी से डरते नहीं, किसी से मानते नहीं। शनि राहु केतु की रेमेडीज भी मिलती जुलती हैं, मिलती जुलती रेमेडीज है इनकी। शनि और राहु फ्रेंड है ना? नहीं, शनि राहु केतु फ्रेंड वाली बात नहीं है, इनकी आपस में रेमेडीज भी मिलती जुलती हैं। तो शनि राहु एक साथ में बैठे तो? शनि राहु एक साथ में बैठे तो डिपेंड करता है ना क्या कॉम्बिनेशन है, कौन देख रहा है, किसको देख रहे हैं, क्या चाहता है, वो किस घर में बैठे हैं, वो भी तो डिपेंड है। 10th हाउस, बट 10th हाउस में बैठा है तो ये मान के चलो कारोबार के प्रति ना किसी भी हद तक जाने की हिम्मत रखता है वो बंदा। सर किसी को नी प्रॉब्लम का और नी पेन का है? अब ये सुनो, पेन मतलब, सुनो मेरी बात, चाहे नी हो चाहे कोई भी हो, पेन मतलब पेन मतलब मंगल। बॉडी में कहीं पर भी कोई पेन हो, मंगल। मंगल जिसका खराब होगा बॉडी में पेन रहेगा ही रहेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। और सर ये जॉइंट्स हो गए ना, घुटने तो हमारे, हाँ, हड्डी और जॉइंट्स में मतलब भाई पेन का कारक तो मंगल है। नहीं, पेन का कारक तो है सर, पर मतलब जैसे अगर उसके साथ सैटर्न का होगा तो और उसके साथ सन का कॉम्बिनेशन होगा तो मतलब सारी हड्डियों में दर्द होगी या खाली जॉइंट्स में होगी? नहीं, ये कोई, देखो इसमें ना ऐसे कोई कॉम्बिनेशन, कोई फिक्स कॉम्बिनेशन, ये थंब रूल नहीं है, ये थंब रूल नहीं है। जैसे घुटनों की हड्डी का घिस जाना, भाई एक उम्र के बाद कल को कह दो यार मरने का कारक क्या है, देखो बात को समझो आप, एक उम्र के आने के बाद
आपको भी पता है एक उम्र के टाइम के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, क्या होने लगता है, हड्डियां घिसने लग जाती हैं घुटनों की, ठीक है ना। तो वो क्या होता है भाई, यही तो है भाई, किसी हड्डी का वीक पड़ जाना। अब कुछ लोग हैं, अब हमारे एमडीएच वाले बाबा जी हैं, देखो कहां तक कहां पहुंच गए, कितनी उम्र है उनकी, मैं तो करूँ भगवान उनको 100 साल और जिलवाए। 95 हाँ 115 साल है सर। नहीं मेरे ख्याल से 115 साल होगा भैया। पीछे सर ऐड में तो सुना था 95। नहीं मेरे ख्याल से 115 साल है जी, मुझे ऐसा लगा। आपकी जानकारी ज्यादा, आपकी जानकारी ज्यादा है सर। नहीं जानकारी नहीं है, मैं तो बिल्कुल 95 है। मैं तो असल मेरे तो पड़ोस में आया था वो, मैंने तो दिन पूछा था, कह रहे 115 साल के बाद मतलब जो है उम्मीद है कुछ। सर तो हड्डी कमजोर होना या नी पेन होना, सर उसका क्या कारण होता है सर? पेन का तो कोई भी कारक मंगल ही होता है। नहीं पर हड्डियां को कमजोर होना और नी जैसे घस जाती है ना, नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। हाँ सर उसके लिए क्या देखना होता है? देखो पता क्या होता है, घिस जाना मंगल का ही रोल है। जिसका मंगल वीक होगा ना, उसके घुटने ही आवाज करना शुरू कर देते हैं पहले से ही। 50 साल के बाद ही घुटने बताने शुरू कर देते हैं भी मंगल खराब है। कितना खराब है जन्मपत्री आप चेक कर सकते हो। एक तो होता है नीच का, एक होता है मीडियम, एक होता है बिल्कुल खराब, ठीक है ना। ये तो है नहीं कि सबके घुटने बदले जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। और आजकल वही बात आ गई ना मंगल वाली, किन भाइयों में मोस्टली बनती है, बता दो आप किन में बनती है ज्यादातर, मैक्सिमम किसी में बनती नहीं। तो मंगल खराब ही होता है आजकल। लोगों ने खराब तो कर दिया ना मंगल, साउथ में टॉयलेट बनाना आगे। सर वीनस रह गया, वीनस प्लैनेट रह गया। वीनस किडनी का कारक है, किडनी और डायलिसिस बताया ना। हाँ डायलिसिस भी बताया, और किडनी भी होती है। किडनी और उसके बाद मतलब उसके अगर हम रिलेशन की बात करें, फिजिकली रिलेशन, ठीक है, उसमें भी यानी कि बच्चे को जन्म देने में भी वीनस का बहुत बड़ा रोल है। हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए वीनस अच्छा होना उसके लिए जरूरी है। सर ये पाइल्स जो है वो मंगल से होती है या केतु से होती है? केतु। सर थायराइड किससे होता है? थायराइड देखो जी, थायराइड क्या है, थायराइड का बढ़ना यानी कि शरीर का फूल जाना या शरीर का श्रिंक हो जाना, उसमें दो लॉजिक होते हैं। फूलना मतलब केतु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन, तो शरीर फूल जाता है, ठीक है जी। सॉरी गलत बोल गया। एक बार किसके यहाँ पे डॉगी, देखो अगर थायराइड में मतलब शरीर फूल जाए तो जुपिटर का कॉम्बिनेशन होता है, खाली अकेले जुपिटर का। उसमें क्या होगा, अगर गड़बड़ होगा ना तो वजन बढ़ जाएगा, ठीक है जी, वजन बढ़ जाएगा। अगर श्रिंक हो जाना तो केतु के साथ होता है, क्योंकि केतु का काम है किसी भी चीज को श्रिंक करना, और राहु का काम है किसी भी चीज को फैला देना, मतलब किसी चीज को बहुत बड़ा कर देना। सर केतु प्लस जुपिटर ना श्रिंक के लिए। हाँ श्रिंक के लिए नहीं, हाँ श्रिंक के लिए जुपिटर और केतु, लेकिन केतु का काम ही श्रिंक करना है। जैसे नशे श्रिंक हो जाती हैं, बंदा कई बार देखा होगा बहुत पतला होता है मगर वो खाना बहुत खाता है, उसको कुछ असर ही नहीं होता, वो केतु का काम होता है सारा का सारा। टीबी का कारक कौन सा ग्रह होता है? इन्फेक्शन, टीबी मतलब इन्फेक्शन मतलब राहु। कोई भी किसी तरीके का इन्फेक्शन हो, देखो ये कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि 10 इन्फेक्शन राहु ने ले रखे हैं, 10 इन्फेक्शन मंगल ने ले रखे हैं, ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन मतलब राहु, ओनली राहु। एक ही छोटे से वर्ड में सब चीज समझ जाओ। इन्फेक्शन राहु, पेन किसी भी चीज का पेन हो मंगल, हड्डी कहीं की भी हो सूर्य है, पानी बॉडी में कहीं पर भी हो चंद्रमा, ठीक है ना जी। उन चीजों को कॉम्बिनेशन बनाना सीख जाओ आपस में, और क्या। सर जैसे उच्च के ग्रह होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं सर? किस तरह से मतलब काम करते हैं? अच्छा काम करेंगे, वो पॉजिटिव काम करेंगे, मतलब आज उस घर की इज्जत बना के रखेंगे,
जो उच्च के होंगे। जी सर। जी, तो उसमें जैसे कि ये जो पाप ग्रह होते राहु केतु शनि, वो किस तरह के काम करेंगे सर? वो भी अच्छे काम करेंगे क्या? नहीं, वो क्या होते हैं, वो लगन के साथ देखा जाता है। लगन यानी कि जो लगन लोड है ना, अगर वो उनका मित्र है तो वो उसकी इज्जत रख लेंगे घर की। जी नहीं सर। तो वो नहीं डरते जी, वो फिर बली हो जाएंगे, वो अपनी मर्जी चलाएंगे। अगर मान लो लगन जैसे शनि हो, आपको समझना, शनि हो और इनके मित्र देखो कौन कौन है, ठीक है, जो इनके मित्र हैं, ठीक है, बुध है, शनि है, ठीक है, सूर्य शुक्र है, तो उनके साथ वो मित्रता निभाएंगे, यानी कि अच्छा करेंगे उस घर से रिलेटेड। अगर उनका सूर्य यानी कि लगन लोड कौन हुआ, सूर्य है, चंद्रमा हुआ, मंगल हुआ, तो फिर वो क्या करेंगे, परेशान ही करेंगे। जी सर। हाँ जी सर, किसी के कान में जैसे कहते हैं ना कि किसी का कान चलता रहता है, तो वो क्या प्रॉब्लम होती है? कान चलना जैसे उसके कान में से कुछ ना कुछ पानी सा या कुछ लिक्विड सा निकलता रहता है, पस वगैरह। इन्फेक्शन, मैंने आपको क्या कहा, इन्फेक्शन। अब कान मतलब समझो दूसरा घर, जन्म पत्री का दूसरा घर, ठीक है, सेकंड हाउस के साथ राहु का कॉम्बिनेशन होगा और चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन होगा नेगेटिव। इस वजह से किसी भी चीज का इन्फेक्शन बन के बहना, समझ लो लॉजिक। अगर मंगल के साथ होगा तो खून निकलेगा, चंद्रमा के साथ होगा तो पानी निकलेगा। लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ जी। और सर ये जो एसिडिटी मतलब हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी यानी कि यूरिक एसिड मतलब इन्फेक्शन किसके साथ, जुपिटर के साथ, लीवर के अंदर दिक्कत। सर अगर केतु के साथ हुआ तो श्रिंक हो जाएगा, राइट? बिल्कुल राइट। और सर किसी के घर में जैसे अचानक ही सारे मोटे होने शुरू हो जाते हैं, तो उस केस में मतलब जैसे आपने बताया कि मोटे होते हैं तो जुपिटर मतलब उसके साथ कंसर्न हो जाता है 101%। तो सबका अगर घर में हो रहा है तो उसमें उस केस में फिर क्या चीज होगी सर? एक बात हूं, मैंने पर्टिकुलर ऐसा भी देखा है, कुछ लोगों के घरों में, सबके घरों में मंगल खराब है तो मंगल खराब है, बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति खराब है, अच्छा है तो सबका अच्छा है। मैंने कुछ घरों में देखा है, फिक्स घरों में, ठीक है ना जी। और कुछ घरों में तो डिफॉल्ट जो है बर्गर, जो पिज्जा, इस टाइप के खाना इतना पसंद करते हैं, खाना आता ही नहीं, कह रहे खाना तो बेकार है, खाना नहीं चाहिए, क्योंकि पुराने लोग खाना ही खाते थे और लंबे टाइम तक जीते थे, तो कह रहे जी के करेंगे क्या, खाओ और मौज उड़ाओ। मैंने लोग ऐसे देखे हैं। तो सर मतलब वो तो उनके घर में पूरे में जो है मतलब बृहस्पति खराब है पूरे घर। हाँ, और वीनस जबरदस्त एक्टिवेट है, क्योंकि जीभ का स्वाद तो फिर वीनस ही देता है। अच्छा सर। किसी भी टेस्ट को बना के रखना, ठीक है ना, वीनस का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर। सर जैसे किसी का आपको पता है इसके अंदर जो है वीनस टेस्ट चला जाता है इन्फेक्शन में, जो आजकल कोरोना के चक्कर में। कोरोना कैसे? हाँ कोरोना में जो टेस्ट है ना, टेस्ट लेस हो जाता है बंदा। हाँ जी। यस सर, टेस्ट बर्ड सर खत्म हो जाते हैं सर, टेस्ट बर्ड में फर्क आ जाता है। निर्मला जी बताएंगी। निर्मला जी। सर उनको स्मेल आनी भी बंद हो जाती है। हाँ, वो उसी का वीनस का ही काम है। निर्मला जी नहीं सुन रही, सो गए लगता है। सर अगर थायराइड है किसी को और सर उसका जुपिटर 8th हाउस में है, हाँ, तो सर ये भी रीजन कह सकते हैं सर, 8th हाउस में जुपिटर है और 10th राशि में है सर, तो टोटली इसीलिए एक बात बताओ, थायराइड कहाँ पे होता है? गले में होता है। गले में होता है सर। 8th हाउस में बैठ के किसको देखेगा? दूसरे हाउस को देखेगा वो। जी सर। तो दूसरे हाउस को देखेगा, क्या वो छोड़ देगा? इम्पॉसिबल। सर सेकंड हाउस अगर खाली हो तो अगर सर सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट होता है तो वो चीज सर परेशान होता है ना, मतलब कहते हैं ना सेकंड हाउस में अगर प्लैनेट नहीं है तो अच्छी बात है, अगर सेकंड हाउस में प्लैनेट नहीं है। किसने कहा आपको अच्छी बात है? ऐसा नहीं होता। सेकंड हाउस के अंदर बाय द वे अगर मंगल बैठ जाए पावर का होके, तो ठीक है ना, पैसे का लाइन लगा देगा। सूर्य बैठ जाए, पैसे की लाइन लगा देगा सरकारी। सर अगर 8th हाउस में आप जो कह रहे हैं सर कि अगर वो देखेगा लाइक उल्टी दृष्टि डालेगा तो प्रॉब्लम है। सेकंड हाउस में अगर ना हो तो सर मैं उस वे में कह रही हूँ। नहीं, सेकंड हाउस में कोई भी हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। जुपिटर देख रहा है ना 8वें घर में बैठ के, तो थायराइड तो होगा ही होगा, 101% होगा। सर इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? सोल्यूशन मैं 2 बजे वाली क्लास अटेंड करो आप सब, जिसको सोल्यूशन चाहिए।
जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, आपको मैं देर से आवाज लगा रहा हूँ। आपका टेस्ट है या चला गया? नहीं, मेरा टेस्ट है सर, मुझे थोड़ी बस चाय मीठी लग रही है और बाकी सब चीजों का टेस्ट है, स्मेल है, मुझे सब चीज की आ रही है। चाय मीठी लग रही है मतलब? मैं बात नहीं समझा सर। मेरे को मतलब मेरे में फर्क सिर्फ यही आया है, तबीयत खराब हुई है तो, कि मुझे चाय थोड़ी सी ज्यादा मीठी लग रही है, जो नॉर्मल चाय। आप बिल्कुल ओके हो। ओके मीन्स मतलब वो तो है जो प्रॉब्लम है, पर वैसे आप ओके हो बिल्कुल। जी सर। आप एक काम करो, जो चाय की पत्ती है ना, एक तो मैंने वो बता ही दिया। आप एक काम करो, चाय की पत्ती को उसमें कागज पे के पेपर पे रख के और गैस पे जला के और फ्लश करके बटन दबा दो। आप 3 दिन में ओके दिखा देना। जी सर। करके देख लेना, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ जी, कर लेना, ठीक है ना? जिसको दिक्कत है करवा देना। जी सर, थैंक यू सर। कागज पे जैसे आपने बताया कि कागज पे रख के जलवा दो, तो वो तो सर वो नहीं, कागज का मतलब ये नहीं होता। चाय की पत्ती किस चीज में रखोगे? मीन्स मतलब किसी चीज पे रखोगे ना, तो जलवा के किस चीज में रखे? वो जो जन्नी आती है ना पूरी तलने वाली, हाँ जी, उसमें रखो, कागज पे रखो और गैस के ऊपर रख दो। जब वो जल जाए, बिल्कुल काली हो जाए, उसको फ्लैश करो, बटन दबा दो। करके देख लो, 3 दिन में रिजल्ट आए तो मानना, वरना मत नहीं मानना। सर, ये तो आपने चाय की पत्ती का बताया था ना, ये मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया था। हाँ, तो वो बॉम्बे में थी, तो उसका जो है मतलब उसको काफी फर्क पड़ा चाय की पत्ती से। हाँ, बहुत फर्क पड़ा सर उससे। उसको क्या, बहुत लोगों को देखो। हाँ जी। इसमें तो अगर तेजाब फेंक दोगे ना और बढ़िया रहेगा। तेजाब चाहिए, मगर तेजाब चाहिए गंधक वाला। पर सर आजकल अच्छा, वो तो दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना सर आजकल। एक तो आता है नमक वाला, एक आता है गंधक वाला। पर ये आजकल ना लाइसेंस से मिलता है, लाइसेंस पे। ये थोड़ा बैन हो गया ना। चलो वो छोड़ दो, पेस्टिसाइड का लिक्विड ले आओ, जो पेस्टिसाइड आता है ना, हाँ जी, जो खेतों में दवाई डालते हैं, वो ले आओ, वो डाल दो, देखो इफेक्ट देखो फिर जबरदस्त। ओके सर, मेरे पास भेज देना। हाँ, संदीप जी भाटिया जी। सर मेरे अपना फोन नंबर दे देना संदीप। अरे भाटिया जी, आप अपना नंबर शेयर कर दो, आपका तो कम से कम कुछ माल बिके। एग्जैक्टली। सर मेरे दोनों बहनों को, उनके हस्बैंड को, दोनों को हो गया। एक को लंग्स में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दोनों भी हस्बैंड लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। बुद्ध भी देखो उनका बुद्ध भी कहीं ना कहीं पीड़ित होगा बेचारा। सर तो क्या मतलब उनको भी यही रेमेडी कह दूं सर? यही करवा दो। और एक काम और करो, गंगा जल तुलसी का पत्ता उनको वैसे भी खिला दो, मतलब खिला दो जैसे। हाँ, वो गंगा जल तुलसी का पत्ता एंटीबायोटिक है, वो एक किस्म से एंटीबायोटिक है। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि इन्फेक्शन सिर्फ एक ही चीज में खत्म होता है, वो है गंगा जल। ठीक है सर। और ये पेस्टिसाइड वाला सर सबको ये करवा दूं ना? आप पेस्टिसाइड वाला करवा दो। एक भाटिया जी, तो जो कोई मांगे, जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम की शीशी है ना, अपना जो भी है सबको कोरियर करवा देना। नहीं, पैसे लेंगे, वो फ्री थोड़ देंगे, ना फ्री लेंगे हम। भाटिया जी कहाँ चले गए? ये पेस्टिसाइड वाला कैसे करना है बताएंगे? कुछ नहीं करना जी, एक ढक्कन लो, फ्लश डाल लो और बटन दबा दो। सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ग्रुप में नंबर डाल दिया, लो जी, आपने तो सेल भी निकाल ली। सर उसमें पेशेंट का हाथ लगवाना जरूरी है? देखो, अगर लगवा दोगे तो वेल एंड गुड। मान लो वेंटिलेटर पे नहीं लग सकता, तो उसका नाम लेकर के भी करोगे ना, तो भगवान सुनता है। अगर भगवान पे विश्वास है। राइट क्वेश्चन है तो सर वो वही हॉस्पिटल में खुद से करवाना है? पेशेंट के हाथ से ही खुद से ही करवाना है? अगर पेशेंट के हाथ से हो जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। और नहीं तो उनका नाम लेके कोई कर नाम लेके रख लो, नहीं तो उनके कपड़े रख लो अपने साथ में, तो भी करेगा। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो वहीं के टॉयलेट में कर सकते हैं फ्लश? हाँ, कर दो। वो तो उल्टा अच्छा है, वहां के जर्म्स कीटाणु भी मारेगा टॉयलेट के। सर एक बार दोबारा बता दो सर, कैसे करना? सर कैसे करना पेस्टिसाइड वाला? कुछ नहीं करना जी, एक ढक्कन भरो। कितनी बार करना है सर? देखो, कम से कम एक दिन में एक बार तो करना बहुत जरूरी है। ओके। और जो मेडिसिन, सुनो, इसके चक्कर में ये ना हो कि मेडिसिन लेना छोड़ दो। आप मेडिसिन आपने लेनी है कंटिन्यू। हाँ, कभी ऐसे सोचो भी है तो हमारे हाथ में जादू का फार्मूला लग गया, मेडिसिन तो छोड़ ही दो। तो सर रेसिडेंस में कोई दूसरा कर सकता है इनके लिए? कर सकता है, अगर कोई ज्यादा ही हालत खराब है तो। घर में कोई भी ये तो कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं जी, क्यों नहीं कर सकते? जी जी।
और सर चाय की पत्ती और कागज तवे में भी रख के जला सकते हैं, तवे में तवे पे जलेगा नहीं, जल्दी ले आओ ना। वो जन्नी से आती है उसकी पूरी निकालने वाली, वो ले आओ। कागज तो आप इसलिए कह रहे हो ना ताकि चाय पत्ती उसके साथ जल जाए और देना, और नहीं तो साइड लिक्विड ले लो, आगे उसमें उड़ेल दो एक ढक्कन। नमक से भी कर सकते हैं। हाँ जी, नमक से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव ये रहेगा जो मैंने बताया। आप ये करो, काफी लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसमें। जो भी मेडिसिन वगैरह वो लेते रहो और साथ में ये करते रहो, अच्छा काम करती है। अच्छा, ठीक है जी। इसके साथ अब मैं ना रिलेशन जो है, नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशन भी बताएंगे और आगे हॉरोस्कोप के बारे में भी बात की, जो बची हुई जानकारी है वो भी लेंगे। और तब तक के लिए सेशन को विराम देते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बताया लगन कुंडली एंड कप्स है ना दोनों, तो जैसे प्लैनेट कुछ तो सेम है, लगन में भी सेम हाउसेज में है और कप्स में भी सेम हाउसेज में है। जी। और कुछ मूव हो गए हैं, जैसे लगन में किसी हाउस में है, तो उनका इफेक्ट हम अगर जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं उनका इफेक्ट कम हो जाएगा या फिर सेम रहेगा? नहीं, सेम रहेगा, लेकिन वो पहले वाले घर का रिजल्ट देंगे, ज्यादा देंगे पहले वाले का। और जिसमें बैठे हैं लगन वाले का। और नहीं, गलत करे, कस्पल वाले का रिजल्ट। नहीं तो कस्पल उनको बनाने की जरूरत क्या थी? अगर वो मान लो रिजल्ट उनको उसका लेना होता तो बनाने की जरूरत। देखो क्या होता है, ये ना परसेंट वाइज पावर होती है। जैसे उस घर में भी हाथ होता है उनका, उसमें भी इफेक्ट उसका भी आएगा 10%, लेकिन 90% कस्पल चार्ट में उसका आएगा जिसमें बैठे हैं वो प्लेसमेंट है। ओके। हाँ जी सर, डायरेक्शन लिखवा देते जरा, टाइम हो तो सर। डायरेक्शन हाँ लिखो ना। मैंने बताया ना, केतु की सेंटर टू नॉर्थ ईस्ट। वैसे डायरेक्शन का चार्ट है इसके अंदर, पीडीएफ के अंदर, अगर आप लोगों ने ढूंढा हो तो बता दो सर। वैसे जी सर है सर, चार्ट है सर, चार्ट है ना। बाकी फिर भी कोई बात नहीं, लिख लो ठीक है। उसके बाद केतु को हो गया, और उसके बाद आ जाओ आप शुक्र पे, साउथ ईस्ट। सूर्य है ईस्ट। सर मैं आपकी इजाजत ले सकती हूँ? आज थोड़ा मेरे बच्चों का घर में एक बर्थडे है। मैंने तो आपको कहा ही था, कोई बात नहीं, आराम से करो काम आप। जी सर, थैंक यू सर। बस अभी केक ही काटने वाले हैं। बच्चे का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू सर। मेरे देवरानी की, सर मेरे देवर की बेटी है, मेरी बेटी है सर, उसका बर्थडे आया। चलो जी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू आपके आशीर्वाद के लिए जी। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ये हाउस एक्टिवेशन का भी बताओगे सर? हाँ, पर अगर आज ही पूछ लोगे तो फिर कोर्स ही खत्म हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, अगर कहोगे तो आप। डायरेक्शन चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट, मंगल साउथ। मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं, केशुर चमरा खुशबू के हिसाब से। राहु साउथ वेस्ट, गुरु नॉर्थ ईस्ट यानी कि जुपिटर, शनि वेस्ट, मरकरी नॉर्थ। देखो जी, 9 के 9 प्लेनेट हो गए। ठीक है जी। सर आपको के या इंडाइजेशन के लिए कौन सा वो ग्रह रेस्पॉन्सिबल होता है? क्या कह रहे हो? इंडाइजेशन और ये आंतड़ियां होती हैं, स्टोमक होता है सर, इनके लिए कौन सा ग्रह रेस्पॉन्सिबल होता है? देखो, अंतड़ियां, बात को समझना, जो चीज लंबी होती है, ठीक है, जैसे हमारी नसें होती हैं, जो नसें वैसे तो वो बुध की मानी जाती हैं, मगर जो अंतड़ियां होती हैं या रीढ़ की हड्डी है, ये केतु के साथ देखी जाती हैं। अंतड़ियां क्या होती है? एक किस्म से जाल सा होता है, तारों टाइप का। ठीक है सर, ठीक है ना।
तो फिर मैं इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा एक्सीडेंट का, किस किस का कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे एक्सीडेंट होता है, किस किस का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या रिलेशन होता है। ठीक है जी। कौन कौन सी सब लॉट के बारे में सर, नक्षत्र लॉट, सब लॉट सर ये कब बताएंगे सर आप? जब अब आज कहो तो आज ही बता देते हैं। तो सर थोड़ा सा हिंट दे देंगे सर, थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हिंट नहीं होता, वो 2 बजे की क्लास आप अटेंड करो, उसमें हिंट क्या बताएंगे प्रॉपर, हिंट क्या होता है सर? आज ये 2 बजे की क्लास रात को, लेकिन वो बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी, आपको अब नेक्स्ट मंथ की करवानी पड़ेगी। अच्छा सर, ये थोड़ा बता दीजिए ना। किसका? सर नक्षत्र लॉर्ड सर, नक्षत्र लॉर्ड और सबका तो फिर वही बात आ गई जी। मैं तो बता सर सब लॉर्ड सबका सुनो, आप तो आज ही पूछ लोगे। सबने खाना खा लिया? हाँ जी। तभी यही चक्कर है ना, तभी आप पूछ रहे हो। नहीं खाया, नहीं खाया। खाना खा लो और इसको जितना आज बताया उसको हजम कर लो, और गारंटी है इसको भी कर लोगे ना आपको मजा आएगा नेक्स्ट वाला में। अब एक ही दिन में सारा खाने की कोशिश करोगे, कैसे काम चलेगा ये बताओ। सर अगर थोड़ा सा बता दो सर नक्षत्र लॉर्ड के बारे में सर। मैं थोड़ा सा ये है, नक्षत्र लॉर्ड का ही रिजल्ट देता है प्लेनेट। ठीक है जी सर। जब भी कोई दशा आती है, मान लो मंगल की दशा आई और वो शनि के नक्षत्र में है फॉर एग्जाम्पल, तो वो शनि जो रिजल्ट दे रहा है वो चीज एक्टिवेट हो जाती है उस टाइम पे। ठीक है जी। हमेशा नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देता है, लेकिन उसके अंदर प्लेसमेंट डिसाइड करेगी। केपी में सिर्फ ये बताया गया कि नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देता है, लेकिन प्लेसमेंट कैसी है, क्या शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो अच्छा रिजल्ट देगा, बुरा है तो बुरा रिजल्ट देगा। शनि से आपने भी हाथ मिला लिया है? हाँ जी, शनि से हाथ मिला लिया आपने भी? कैसे? बैकग्राउंड शनि का, दिन शनिवार। अच्छा, ओहो, मैंने तो हिसाब ही नहीं लगाया। आप तो लंबा हिसाब लगा के बैठे हो। तो जी बीमारियों का सिर्फ तीन ग्रहों का बताया सर, सूर्य चंद्रमा मंगल, बाकी बात बताएंगे। क्या बात कर रहे हो, सारे तो बता दिए, सबने लिख तो लिया? हाँ जी लिख लिया। आप कहाँ थे? है सर, मैं भी लिखता जा रहा हूँ, लिखा हूँ मैंने भी। नहीं लिखा है तो होना चाहिए, फिर क्यों नहीं है? नहीं सर, आपने पर्टिकुलर जो प्लेनेट बताया वो ये बताया, जो कॉम्बिनेशन जो है ना वो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, कॉम्बिनेशन बताया, क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो वो इंक्लूड हो गए ना सर, वो जैसे जुपिटर है तो जुपिटर कॉम्बिनेशन में हाँ, तो जुपिटर जैसे जुपिटर है तो मोटापे का कारक जुपिटर है। सुनो मेरी बात, ठीक है, मैंने बताया था लीवर का कारक जुपिटर है। अब लीवर के अंदर स्वेलिंग है तो मंगल के साथ कॉम्बिनेशन है, श्रिंक है तो केतु के साथ कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको हर चीज के बारे में बता तो दिया, उसको अब तो कॉम्बिनेशन तो आप लोगों को ही बनाना पड़ेगा आपस में। जी हाँ, वो तो लिखा हो गया होगा सर इन्हें थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, क्या हो गया। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी सर, केतु जब भी किसी प्लेनेट के साथ होता है सर, क्या उसको स्लो कर देता है सर, या शनि करता है? शनि सर अगर शनि और केतु दोनों इकट्ठे हो जाएं सर तो वो क्या कर देंगे, मतलब ना, जैसे केतु का काम क्या है? केतु का काम है किसी भी चीज को श्रिंक कर देना, ठीक है, और शनि का काम है किसी भी चीज को स्लो कर देना। मान लो बाय द वे के शनि पैसे के स्थान पे बैठ जाए तो पता क्या होगा, बंदा पैसे नहीं खर्चेगा, चाहे जोर लगा लो। एक बंदे के बहुत बड़े ब्रांड के, ठीक है, ब्रांड के घर में सेकंड हाउस में शनि बैठा है, बंदा पैसे नहीं खर्चता आसानी से। और सर अगर ये दोनों ही इकट्ठे बैठ जाए सर तो क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं करेंगे, मतलब जो है जैसे अगर हम बात करें प्लेसमेंट कैसी है वो डिसाइड करेगी। क्या लेबर के साथ, फिर वो लेबर को उस हिसाब से मतलब माइंड को ना घुमाना शुरू कर देंगे। केतु का काम क्या है? किसी भी चीज को काटना, समझ रहे हो? तो उसकी जो स्टाफ है, उसका जो मतलब जो उस पर्सन का जो स्टाफ है ना, वो हर टाइम उसके उस रिलेशन में कट मारने की कोशिश करेगा जहां पे वो बैठा है, समझ रहे हो? जैसे 4th हाउस में बैठ गया तो पता क्या कहेगा उसकी मदर को, बेटा और बेटी ये बेकार है, ये वो है, उसको घर से काटने की कोशिश करेगा। 3rd हाउस में होगा तो पड़ोसी के साथ कटवा देगा, छोटे बहन भाई के साथ कटवा देगा। 2nd में है तो फैमिली से कटवा देगा। अगर लगन में बैठ गया तो स्वयं से कटवा देगा, खुद से, ठीक है। सर 5th हाउस में तो सर हॉबीज को कैसे करेगा सर? 5th हाउस में होगा तो उसको ना डीप गहराई की नॉलेज लेने के लिए लत पड़ जाएगी। वो यही सोचता रहेगा बार बार, कुछ ढूंढ लो, कुछ खोज लो, कुछ ढूंढ लो, उसी में लगा रहेगा सारा दिन।
सर जैसे आपने बताया कि शनि जो है वो स्लो कर देता है, तो शनि और चंद्रमा जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उस केस में फिर क्या रिजल्ट आएगा? देखो, चंद्रमा जिसकी पावर ज्यादा होगी वो वर्क कर देगा, और जो प्लेसमेंट अच्छी होगी, मान लो दोनों, अगर देखो दोनों एंटी हैं पर प्लेसमेंट नेचुरली बात है, किसी ने एक की अच्छी होगी, फिर डिग्री वाइज देखेंगे हम कि बली कितना है, दोनों में से कौन बली है, क्या उस हाउस को पर्टिकुलर कोई दोस्त देख रहा है, मान लो शनि का दोस्त देख रहा है तो शनि पावरफुल हो जाएगा, अगर चंद्रमा का दोस्त देख रहा है तो चंद्रमा पावरफुल हो जाएगा, वही काम करेगा। फिर समझ गए आप मेरी बात? मान लो आप भीड़ में गए और लड़ाई होगी, आपका दोस्त होगा तो आपकी तरफ लग जाएगा, दूसरे का दोस्त होगा दूसरे की तरफ लग जाएगा, तो वही जीतेगा। सर एक क्वेश्चन है सर अगर जैसे शनि एक घर में बैठा है, वो घर उसका फेवरेबल है पर राशि उसकी फेवरेबल नहीं है सर, एग्जांपल सर नहीं उससे कोई मतलब नहीं, राशि से मतलब है, घर से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। सर अगर बाय चांस अगर शनि 5th हाउस में बैठा है तो सर वो उसको राशि में वो 7th राशि में बैठा है, तो सर वो उसको फेवरेबल करना चाहिए कि उसकी हाउस की जाना चाहिए? नहीं 7 नंबर लिखा हुआ है वहां पे। जी सर, राशि नंबर 7 मगर 5th हाउस है सर। उससे क्या मतलब है? तुला राशि उच्च का होगा, जो अगर उसका अफेयर भी होगा ना, अगर मान लो अफेयर होगा तो शनि जैसे बंदे से ही होगा अफेयर उसका, आप समझ लो। ठीक है। एस्ट्रो वास्तु में वर्षफल में भी कोई रोल है क्या सर? क्या कह रहे हो? एस्ट्रो वास्तु में जैसे वर्षफल में होता है ना सर, कुंडली अलग बन जाती है, वो प्लेनेट की पोजीशन चेंज होती है वर्षफल में। हाँ, जो प्लेसमेंट उसकी, आप ट्रांजिट की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, तो उससे भी वास्तु करते हैं? बिल्कुल फर्क पड़ता है। वो आपकी हॉबी, वो नेचर बताएगा कि भाई आपने क्या काम किया। आज आप फर्नीचर लेके आए घर के लिए, गाड़ी लेके आए अपने लिए, आज आप मंदिर में गए, कोई आपका मन बन गया चलो जी घूम के आते हैं, फलाना मंदिर में जाते हैं या फलानी जगह पे जाते हैं, आज आप भंडारा लगाते हो, ठीक है, कोई प्रोग्राम करते हो, गेट टुगेदर करते हो, पार्टी करते हो, डिसाइड करेगा ट्रांजिट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग से वास्तु करना पड़ेगा? नहीं वास्तु करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब मैं नहीं समझा आपकी बात। सर अगर जैसे वर्षफल में कोई प्लेनेट सही जगह पे नहीं हो तो जैसे आपने कहा ना उस राशि की डायरेक्शन, देखो उसके क्या कारण होते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जैसे सपोज करो, कई लोगों का क्वेश्चन होता है, क्या भाई साहब अगर एस्ट्रो वास्तु करना है तो क्या हम उस हिसाब से करें? घर के अंदर मान लो फैमिली मेंबर 10 हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, 10 मेंबर हैं, क्या हम 10 के साथ चार्ट देखेंगे कि सबका मंगल ठीक है, सबका बुध ठीक है, सबका बृहस्पति ठीक है? इसका जवाब मैं देता हूं, जिसको ज्यादा पेन है ना, ध्यान उसकी तरफ कर लो। समझ रहे मेरी बात को आप? जैसे सपोज करो एक मेंबर पैसा कमा रहा है और घर में इनकम आ रही है बहुत अच्छी, ठीक है, और उसके कोई ब्रदर को बाय दी हुए कोई बीमारी लग गई या कोई दिक्कत हो गई, या ठीक है, या वाइफ को कोई दिक्कत हो गई, अरे भैया फोकस बिजनेस से छोड़ के वाइफ की तरफ कर लो, ब्रदर की तरफ कर लो, बच्चों की तरफ कर लो, मदर की तरफ कर लो, पहले फोकस उनकी तरफ करो, उनके हिसाब से रेमेडीज करो, तो उसका उम्मीद है पूरा हल होने का। बाकी देखो करना भगवान ने, हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना, आप हल करने की कोशिश करो, क्या हल हो सकता है? हो सकता है तो कर दो भाई, कोई बात नहीं, थोड़े दिन पैसा नहीं बचेगा। मान लो किसी का सूर्य अच्छा है, अगर मैं एस्ट्रो वास्तु की बात करूं, और ईस्ट की एंट्री है, और किसी को सूर्य 8 का रिजल्ट दे रहा है, पता लगा यार हार्ट अटैक होने को हो रहा है, मतलब चाहे मदर हो, फादर हो, वाइफ हो या ब्रदर हो, बच्चे हो, किसी को दिक्कत हो, तो कम से कम ईस्ट की एंट्री तो बंद कर दो, कम से कम एक चीज तो ठीक कर दो। लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ सर। और सर जैसे कोई प्लेनेट नीच राशि में बैठा हुआ है तो उसको भी अपन ऐसे एस्ट्रो वास्तु से कुछ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु का मतलब ही यही है, घर के अंदर क्या ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखते हो आप, ये एस्ट्रो वास्तु ही डिसाइड करेगा और वो कॉम्बिनेशन ही बताएगा। ठीक है सर, ठीक है ना जी। हाँ, इसमें एक बात और बता देता हूँ, बाय द वे आपके चार्ट का टाइम सही नहीं है। मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था और आज फिर जिक्र कर रहा हूँ। एक बंदा था जिसने अपना 1-2 घंटे आगे पीछे करके मांगलिक दोष जो योग था हटा लिया, दोष नहीं योग होता है, हटा लिया था, ठीक है जी। और बाय द वे हस्बैंड वाइफ है, मान लो किसी की वाइफ है और वो हस्बैंड है, वो कही जी मेरी वाइफ की चार्ट देख लो, मेरी वाइफ को तो तकलीफ ही बहुत ज्यादा रहती है, और पता लगे चार्ट उसने आगे पीछे कर रखा टाइम 1-2 घंटा। हिंदुस्तान का कोई भी पंडित हल कर दे तो मैं जिम्मेवार। मानसिक मांगलिक है, मंगल है, इसलिए मैं परेशान रहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? है तो है। हाँ जी,
ठीक है जी, समझ गए। अब ये देखो, अब राजश्री जी कुछ अपने बारे में, फैमिली के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इनका ही झगड़ा हो गया मंगल के ऊपर, वो सुन भी रहे होंगे। कह रहे इसी वजह से मैं परेशान रहती हूँ। बताओ ये लॉजिक है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता सारी बातें। राजश्री जी आपने अनम्यूट कर लो, आप अपने हस्बैंड के साथ लड़ रही हैं। अरे मैं इसी वजह से परेशान रहती हूँ, आपका मंगल यहाँ बैठा है। ये बड़ा पंगा है भैया, मैं तो सच बोल लूंगा इन्हें आगे से। ये तो पंगा हो गया, पंगा हो गया ये। सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं? मुझे ये पूछना था सर, आपने सैटर्न सेकेंड हाउस में बोला उन्होंने पैसा कम खर्चा करेगा, क्या उसका इनकम भी तो कम होगा ना सर? इनकम जो पैसा आएगा ना वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक का मतलब रुक जाएगा उनके पास। इनकम कम होगा ये वो डिसाइड नहीं करेगा, वो डिसाइड करेगा 11th हाउस। अच्छा, सेकेंड हाउस का तो धन का स्थान है, धन का स्थान है ना, जो आएगा वो इनकमिंग है, आउटगोइंग कोई नहीं है वहां से। ओके, हाँ जी बताइए सर। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। थोड़ा सा सर आउट ऑफ कंटेंट है सर। मेरा मतलब क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरे पास किस्मत वाला सॉफ्टवेयर है, तो मैंने सर हॉरोस्कोप देखे थे सर, जैसे सोर्स के अंदर 8 का रिजल्ट दे रहा है और नक्षत्र में नहीं दे रहा। तो सर जो सोर्स में है उसका इलाज करना पड़ेगा ना? नहीं, दोनों का करना पड़ेगा इलाज तो, लेकिन पावरफुल नक्षत्र लोड हो जाता है वहां पे। बिल्कुल सही है, करना आपको दोनों का पड़ेगा। जैसे ड्राइवर, मान लो 1 मिनट के लिए हम ऐसे मान ले, ड्राइवर भी दारू पी ले और बैठा हुआ बंदा पैसेंजर भी पी ले, दोनों मर गए ना। अरे कम से कम संभाल लो यार, एक को तो संभाल लो। हाँ ठीक समझे, ये बात हो जाती है। मेरे ख्याल से आज का नक्षत्र में 8 का रिजल्ट नहीं दे रहा, प्लेनेट जो भी दे रहा है वो 8 का रिजल्ट नहीं दे रहा, पॉजिटिव दे रहा है, पर सोर्स में 8 का दे रहा है, तो सोर्स का भी इलाज करना पड़ेगा ना? 2 बजे की क्लास अटेंड करना, स्पेशल लोगों के लिए 2 बजे की क्लास रखी गई है, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ना उनके लिए 2 बजे की क्लास, ठीक है ना? 2 बजे। डायबिटीज के लिए कौन से ग्रह हैं? डायबिटीज के लिए ध्यान रखना, आपने अपने चार्ट में चेक कर लेना, जिसका बृहस्पति और मंगल खराब है सिर्फ डायबिटीज उसको होगा, दूसरे को हो ही नहीं सकता। अगर जिसका एक भी ठीक है उसको डायबिटीज होगा ही नहीं, मतलब चैलेंज है इस बात का। बृहस्पति मंगल खराब और बृहस्पति खराब है, उसी को डायबिटीज होगा। चंदीप जी मुझे एक क्लियर करना पड़ेगा आपको, जो ये खराब का जो बोल रहे हैं ना सर, खराब जो है, नीच जो है, थोड़ा सा एक बार उसके लिए करेंगे जी। ये बार करके खराब और नीच आ रहा है, तो कौन सा खराब होगा, कौन सा नीच होगा, कौन सा इसमें नीच, उसको आप समझ गया जो आपने अपने वहां पे दिया था। खराब कैसे होते हैं? खराब का मतलब कंफर्ट नहीं हो, कंफर्ट जोन में नहीं हो प्लेनेट। ओके, जैसे समझ रहे मेरी बात को, दुश्मन के घर में बैठा हो, उसको कोई दूर से देख रहा हो, वो पीड़ित हो। जैसे सपोज करो ये, अगर मैं बात करूं, मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, फिर हम एक बात करेंगे। चलो जी। मतलब सर यहाँ पे एनिमी और फ्रेंडशिप वाला रूल रहेगा? कौन सा? हाँ वही रहेगा। चलो जी, आप 2 बजे की क्लास है, 2 बजे की क्लास का वेट कर रहा हूं मैं, ठीक है? कौन मिलता है 2 बजे? सब मिलेंगे सर, सब मिलेंगे सर, सब मिलेंगे। सर आप कह रहे हैं ना सीट नहीं है, मिल सकते हैं क्या? सर लिंक दे देना, सब मिलेंगे। ठीक है जी, ठीक है, लिंक का वेट करो आप। सेम आईडी? नहीं सेम आईडी नहीं रहेगी, सेम आईडी पे तो पता नहीं कौन कौन जुड़ जाएगा। ठीक है जी सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, गुड नाइट जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? मैं देखो, मेरे को बोर करने की आदत है। अरे नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को सीखने को मिला सर आपसे, बहुत सीखने को मिला सर। ठीक है, बहुत अच्छा था। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके जी, गुड नाइट जी, गुड नाइट।